डेटा हो सकता है, तो प्लीज़ जो है ना आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एविडेंस हो और बाद में कभी मुझे आपको समझाने के लिए दोबारा से जो है वो बताना पड़ जाए। सो सबसे पहले आप ये मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज़ दी साइन इन स्क्रीन। तो आपको कैम्ब्रिज ने जो है वो एक साइन इन लॉगिन दिया होगा, या आपके एग्ज़ाम ऑफिसर के नाम का होगा या आपके अपने नाम होगा। तो मुझे जो है वो मेरे नाम का है। मैं इसके ऊपर जब साइन इन करता हूँ, ये वो हमारा हमें लेके चला जाएगा कैम्ब्रिज के पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो आप ये जो है वो साइन इन कर रहा हूँ, लेट मी चेक कि और कौन ज्वाइन करना चाह रहा है इस वक्त। जी, सर नजीब तारिक साहब भी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मेरा लॉगिन इस वक्त हो चुका हुआ है, मेरा अकाउंट। और इसके अंदर मैं जब स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ये सबमिट फॉर असेसमेंट का एक ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। आपने सबमिट फॉर असेसमेंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो इट विल टेक यू टू दी अपलोडिंग साइट, अपलोडिंग पोर्टल के, जहाँ पर जाके आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे एंट्रीज जिनकी भेजी गई हैं कैम्ब्रिज के लिए, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी सारी की सारी। फिर वो सारे का सारा आगे प्रोसेस में आपको समझाता चला जा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। सो है यू कैन सी कि ये जो है वो मेरे नाम का लॉगिन, मेरे स्कूल के नाम का लॉगिन। सो आई एम सेलेक्टिंग इट। ये जब लॉगिन बनता है तो चेक किया जाता है कि अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं एग्जैक्टली। एक है जी सबमिट कैंडिडेट वर्क फॉर मार्किंग। तो आप मार्किंग के लिए क्या चीज़ भेजते हो कैम्ब्रिज को? आप अपनी आईआर भेजते हो बच्चों को की मार्किंग के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग योर आई आर्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो दैट इज़ फॉर योर टीम प्रोजेक्ट। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर होगी कि आपको जो ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये दो ऑप्शंस जो है वो नज़र आएंगे इन। प्लीज़ ये जो बेशक आपने अगर कोई बात पूछनी हो तो बजाय, क्योंकि मुझे बार बार फिर वो जब वो ऑडियो आती है ना वो थम्स अप की, तो फिर वो मुझे उधर जाना पड़ता है देखने के लिए कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है आपकी तरफ से। तो प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करके जो भी बात हो आप जो है वो मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, मुझे बार बार स्विच करना पड़ जाता है। तो ये आपके पास दो चीज़ें आएंगी। सबमिट कैंडिडेट वर्क फॉर मार्किंग, ये आपका कंपोनेंट टू आईआर के लिए। सबमिट मार्क्स एंड सैम्पल्स फॉर मॉडरेशन, ये आपका टीम प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक हो गया। सो जनाब मैं यहाँ पर पहले सबमिट कैंडिडेट्स वर्क फॉर मार्किंग के ऊपर जा रहा हूँ। तो ये जो है वो आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट जो स्क्रीन आई है, ये पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं सिलेक्ट सिलेबस। क्योंकि बाज़ात आपकी आपके सेंटर से किसी ने मीडिया स्टडीज़ के लिए भी अप्लाई किया हुआ हो सकता है, तो मीडिया स्टडीज़ की भी जो है वो प्रोजेक्ट होता है, वो भी भेजना होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने सिलेबस सेलेक्ट करना होता है कि आपके सेंटर में से जो है वो बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ सबमिट फॉर असेसमेंट। दूसरा आपने कंपोनेंट उसका सेलेक्ट करना होता है। तीसरा आपने कैंडिडेट वर्क अपलोड करना होता है। चौथा जो है सबमिट कैंडिडेट वर्क आखिरी ऑप्शन होता है। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जून 2024 एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं। और ये देख लें IGCSE ग्लोबल परस्पेक्टिव 0457 कोड आ रहा है और इसका एक ही कंपोनेंट जो है वो वन कंपोनेंट का मतलब ये नहीं है कि ये कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट टू है ये आईआर, लेकिन एक ही कंपोनेंट है जो कि यहाँ पर अपलोड होगा। इसका मतलब वन कंपोनेंट का मतलब ये है। और इसके ऊपर जो है वो अभी यहाँ आप देख रहे हैं डिसेबल्ड आ रहा है, 0 आउट ऑफ 1 डिजिटल कंपोनेंट सबमिटेड, अभी तक कुछ भी सबमिट नहीं हुआ। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मैं सेकंड ऑप्शन कंपोनेंट के ऊपर आ गया हूँ। अगेन आई स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट 2 इंडिविजुअल रिपोर्ट एंड 44 एंट्रीज। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे पास खैर से इस साल 44 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीपी में अपेयर होना है। तो मैंने यहाँ पर 44 एंट्रीज़ करनी है और यहाँ पर आप डेडलाइन भी देख रहे हैं 30 अप्रैल 2024। इसका मतलब है कि हमारे पास तकरीबन महीना मौजूद है। आज 2 अप्रैल है तो इसका मतलब है तकरीबन 28 दिन बाकी हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? दैट इज़ ओनली वर्ड डॉक्यूमेंट, ओनली DOCX फाइल्स। PDF अगर पास आपके पास हैं तो प्लीज़ आप उनको कन्वर्ट कर लें, उनको सेव एज़ करा के आप वर्ड में ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें। कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। आप जो है वो उनको बड़ा आसानी से, वो एक साइट है आई लव PDF, उसके ऊपर जाके आप
PDF फाइल जो है वो अपलोड करें तो वो आपको उसका वर्ड डॉक्यूमेंट जो है, बाज़ औक़ात मेरे एक दो बच्चों ने मुझे अपना रिफ्रैक्टिव पेपर जो है वो PDF में सेंड कर दिया तो मैंने उसको कन्वर्ट करा लिया। सो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट 44 एंट्रीज फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट ओनली ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख लें, यहाँ पर आपको आ रहा है 0457 ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स इंडिविजुअल रिपोर्ट प्लेजरिज्म एंड कोलिजन चेक एनेबल्ड, यानी आपकी जो भी अपलोडिंग आप करेंगे उसका प्लेजरिज्म कैम्ब्रिज चेक करेगा, ये बातें बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप बल्क अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करके सारा एक फ़ोल्डर के अंदर आपने बच्चों की आईआरज़ रखी हुई हैं, सारी की सारी आईआरज़ और जो है ना वो उनकी बिब्लियोग्राफी सारी इकट्ठी सेलेक्ट करें और ठक करके आप उनको भेज दें। आमतौर पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें आप जो है ना एक दफ़ा जब अपलोडिंग कर देंगे एकदम से वो कर देगा, आपने जो है ना वो सारे का सारा काम 2-5 मिनट के अंदर ख़त्म करना है और उसमें हो सकता है बाज़ औक़ात कोई मिस्टेक आपसे हो जाए, फिर वो वापस नहीं हो सकेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि ये आपको वन बाय वन, अब ये देख लें ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद महद फैसल, सईदा आमना गफूर, आमना अकरम, आयशा नुमा, ये सारी पहले गर्ल्स हैं सारी की सारी, और ये नीचे ये सारा गर्ल्स का सेक्शन था जो कि 21 गर्ल्स थी। और मूव करते 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 जो है ना जब हम नीचे पहुंचेंगे तो मेरे पास जो है ना वो बॉयज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। और जो है वो ये ओवरऑल ये अहमद जवाद खान, यहाँ से बॉयज़ का जो है वो कैंडिडेट नंबर, ये नीचे कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ है, अहमद जवाद खान कैंडिडेट नंबर 46, अली अब्दुल्ला कैंडिडेट नंबर 47, ये सारा इनके कैंडिडेट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप ये काम कैसे करें, वन बाय वन कर लें, कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन काम आप लोगों का थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा। आप किसी भी लम्हे के ऊपर जो है ना जाके उसमें से फ़ाइल डिलीट, बाज़ औक़ात गलत फ़ाइल, बच्चे ने आपको दो फाइलें भेज दी आईआर की, एक उसने पहले भेजी आपने उसको अपने पास रख ली, बच्चे ने बाद में रिफ़ाइन करके अच्छी आईआर बना के भेज दी, आपसे बाय मिस्टेक यहाँ पर उसकी पहले वाली फ़ाइल चली गई, लेकिन अभी आप सारा काम कर रहे थे तो आपको ख्याल आया नहीं यार उसकी तो जो है वो अच्छी वाली आईआर मेरे पास आई थी, मैंने वो अपलोड करनी थी, तो फिर आप उसकी वो पहले वाली आईआर यहाँ से रिमूव करके अच्छी वाली जो उसने बाद में भेजी बच्चे ने, आप वो वाली अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा बल्क वाले पे कर देंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, उस फाइल को पहली बात है बल्क में से तलाश करना और फिर जो है वो उसको आपको रेक्टिफाई करना या उसको चेंज करना थोड़ा सा काम आपके लिए ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा। सो आई बिलीव डू नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन ऑफ बल्क अपलोड। आप जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो आ जाएं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के ऊपर। यहाँ पर आप एक और, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे ये एक जो है वो डिसेबल्ड सबमिट का बटन आ रहा है नज़र आपको। ये टैब जो है ये उस वक्त इनेबल होगा जब सारे बच्चों की आईआरज़ और बिब्लियोग्राफीज़ अपलोड हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ 44 स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो 44 स्टूडेंट्स की सारी आईआरज़ और बिब्लियोग्राफीज़ अपलोड हो जाएंगी तो ये सबमिट का जो टैब है ये भी इस तरह का ब्लू कलर का हो जाएगा, जैसे बल्क अपलोड वाला या ये लॉग आउट वाला आपको टैब नज़र आ रहा है ये इस तरह का हो जाएगा। फिर फाइनल में इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो तब मेरे सारे बच्चों की आईआरज़ और बिब्लियोग्राफीज़ जो है वो कैम्ब्रिज को सबमिट हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं वापस कुछ नहीं लेके आ सकूँगा। जब मैंने एक दफ़ा ये फाइनल सबमिट टैब क्लिक कर दिया उसके बाद फिर जो गया सो गया, फिर वहाँ पर आप जो है ना वो कह सकते हैं कि किस्मत के रहमो करम पर चले जाएंगे कि क्या क्या होना है, बस फिर वो आप उसको किसी सूरत भी वापस नहीं लेके आ सकते। अब अगर मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट कैंडिडेट है, अगर मैं जो है वो इसके ऊपर चले, मैं यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके फर्दर नीचे जा रहा हूँ किसी और के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से ये एक स्टूडेंट है अहमद जवाद खान, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि अब आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर आप बच्चे की बिब्लियोग्राफी जो है वो अपलोड करेंगे और लिखा हुआ है कि वर्ड डॉक्यूमेंट ओनली, ठीक है। तो आपने जो है वो इधर अपलोड के ऊपर इस क्लाउड के ऊपर क्लिक करके आपने बच्चे की फ़ाइल अपने सिस्टम से जो है वो उठा के अपलोड करनी है, ठीक है। यानी आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है वो आपके पास आ जाता है, इसको आना चाहिए, लेट्स सी अपलोड अ फाइल,
इसका मतलब है अभी ये साइट सही नहीं खुली। आई डोंट थिंक सो कि साइट खुली है, क्योंकि जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको जैसे ब्राउज़ करने को कह देता है कि फ़ाइल ब्राउज़ करें कि आपकी फ़ाइल जो है वो कहाँ पर है। मे बी यहाँ से ऑप्शन हो कि मैं कहीं एग्ज़ाम ऑफिसर करके अगर चेक करूँ तो शायद तब जो है ये अपलोडिंग के ऊपर जाए। लेट मी चेक। तो ये मैंने किया, और वन कंपोनेंट इसका इंडिविजुअल रिपोर्ट, और जहाँ पर मैं ये मेरे बच्चों की एंट्रीज आ गई, एंड दिस वन वाज द स्टूडेंट। और अब अगर आप देखें कि ये इनेबल्ड नहीं है जी अभी तक, आई डोंट थिंक सो कि ये इनेबल्ड है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस क्लाउड के ऊपर क्लिक करते जाते हैं तो ये आपको ब्राउज़ करने का कह देता है, और आप ब्राउज़ के ऊपर जाके जहाँ पर इस बच्चे की फ़ाइल पड़ी हुई है वहाँ से आप उसको उस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाती है। जैसे ही बिब्लियोग्राफी अपलोड होगी तो ये ऊपर आप देख रहे हैं 0/2, इसका मतलब है 2 फाइलें आपने हर हाल में यहाँ पर अपलोड करनी है, एक बिब्लियोग्राफी और एक इंडिविजुअल रिपोर्ट। तो जो ही बिब्लियोग्राफी आप अपलोड करेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और इस वक्त कौन ज्वाइन कर रहा है जी? मैम सिद्रा। ओके, तो जैसे ही आप बिब्लियोग्राफी अपलोड करेंगे तो ये बिब्लियोग्राफी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा कि आपका अपलोड हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप इंडिविजुअल रिपोर्ट अपलोड करेंगे, ये आप इंडिविजुअल रिपोर्ट के साथ आप एक फ्लैग देख रहे हैं। इस फ्लैग का मतलब है कि इस फाइल का प्लेजिज्म चेक किया जाएगा। इस फ्लैग का ये मतलब है, ये प्लेजिज्म चेक। प्लीज़ माइक अनम्यूट करके बोलें जिनका मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, ये मैं अपलोडिंग से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप ज़रा। अच्छा, तो आपने बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करके बिब्लियोग्राफी की फ़ाइल और इंडिविजुअल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने इंडिविजुअल रिपोर्ट जो है वो अपलोड करनी है। और जैसे ही आप ये 2 फाइल्स अपलोड कर लेंगे, ये जो ऊपर ब्लैक टैब नज़र आ रहा है आपको, ये 2/2 हो जाएगा और इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया हुआ था पिछले साल का, तो उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ये ग्रीन हुआ हुआ है। 2/2 फाइल्स यहाँ पर ये जब अपलोड हो जाएंगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्टूडेंट था अहमद जवाद खान, इसकी ये 2 फाइल्स अपलोड करने के बाद जब ये ग्रीन हो जाए, आपने इस वापस इस पर क्लिक करना है तो ये वो इसको उसने मिनिमाइज़ कर दिया है। और आप अली अब्दुल्ला पे आ जाएं। अली अब्दुल्ला की आप 2 फाइलें अपलोड करें, बिब्लियोग्राफी इंडिविजुअल रिपोर्ट, आप इसको मिनिमाइज़ करें। आप मोहम्मद मूसा जवाद को के ऊपर क्लिक करें, इसकी 2 फाइल्स आप अपलोड करें बिब्लियोग्राफी। आप ये आपकी आईआर जो है ना, इसका आईआर के दोनों जो चीज़ें हैं, बिब्लियोग्राफी और आईआर दोनों की अपलोडिंग का काम स्टार्ट हो गया। आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इज़ इट? प्लीज़ ज़रा मुझे बोल के बता दें ताकि जो है मैं मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े। यस। सर इट्स ओ, क्लियर। तो यूँ जो है वो आप एक एक बच्चे की 2 फाइलें, बिब्लियोग्राफी एंड इंडिविजुअल रिपोर्ट, आप सारी की सारी अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद जब आप सारी की ये सारी हो जाएंगी कंप्लीट, जैसे मैंने कहा कि जितनी आपकी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ये लिस्ट आएगी। जैसे मेरे पास ये 69 तक जाएगा, जो मेरा जो कैंडिडेट नंबर है, ये मेरा लास्ट कैंडिडेट नंबर 69 है। और ये टोटल बच्चे मेरे जो है वो, क्योंकि स्टार्ट 26 से हुआ था और एक टॉप के ऊपर कैंडिडेट नंबर 1 भी है मेरा, कैंडिडेट नंबर 1। और उसके बाद 26 से लेके 69 तक, तो ये 44 फाइल्स 44 एंट्रीज़ बनती हैं। इसका मतलब है 44 टू ज़ार 88 फाइल्स मैंने अपलोड करनी है यहाँ पर, जो कि बिब्लियोग्राफीज़ और आईआरस होंगी। जैसे ही ये सारी की सारी ये टैब्स ग्रीन हो जाएंगे अपलोडिंग होने के बाद, हर बंदे का ये टैब ग्रीन हो जाएगा जब 2 फाइलें इसकी अपलोड हो जाएंगी। तो फिर आखिरकार क्या होगा कि यहाँ पर टॉप के ऊपर मैंने बताया कि ये वाला सबमिट वाला बटन ये ग्रीन कलर में इनेबल हो जाएगा। इस कलर का ये हो जाएगा लॉग आउट, या ये जो बल्क अपलोड फाइल्स वाला टैब आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये टैब उस तरह का हो जाएगा। फिर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा।
जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब है आपकी आईआर सारी की सारी अपलोड हो गई। आई गेस आप लोगों को समझ आ गई कि आईआर आप लोगों ने कैसे अपलोड करनी है। ठीक हो गया जी? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आई एम गोइंग बैक नाउ। ओके, अब मैम राहत खासी लेट पहुंची हैं और मैं इस वक्त आईआर अपलोड करने का एक I'm बार so sorry, sir. Assalamu alaikum. एक तो thank you very much. Really obliged for your efforts. I'm so sorry. आप continue कर लीजिए. मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा. I just got it, so मैंने फिर join कर लिया. So जी thank you, मैम। sir. Jazakallah जी. Please carry on. मैंने सिंपल सा एक आसान सी बात समझा रहा हूँ कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास जो है वो, मैं एग्जैक्टली अब क्योंकि इनको अब मैं टीम प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन ये जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज आएगा आपके सामने, और सबमिट कैंडिडेट वर्क फॉर मार्किंग ये आईआर के लिए है, और सबमिट मार्क्स एंड सैम्पल्स फॉर, अब कौन आ रहा है इतना लेट? मैम शुमाइला, मैम शुमाइला वेरी लेट यू आर इन द क्लास। अच्छा, तो ये दो जब आप लॉगिन करेंगे ये दो ऑप्शंस आएंगे। क्विकली बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने तो सुन लिया, जो नए लोग अभी एंटर हुए हैं क्लास में उनको बता रहा हूँ कि ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। पहला आपकी आईआर का है, दूसरा आपका टीम प्रोजेक्ट का है। आई मीन दिस इज़ फॉर कंपोनेंट 2 एंड दिस वन इज़ फॉर कंपोनेंट 3। तो जब आप इस कंपोनेंट 2 वाले पे आईआर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी, आपने उसमें यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आईजीसीएसई ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एक ही कंपोनेंट है इसका, यहाँ पर ये आपने क्लिक किया तो ये आपके पास इंडिविजुअल रिपोर्ट आ गया कंपोनेंट 2, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके पास अपने आपके सारे बच्चों की एंट्रीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो जो बच्चे इसमें अपेयर हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वो बच्चों के नाम हैं जो जिनका एडमिशन आपकी तरफ से गया है, आपकी ब्रांच आपकी स्कूल की तरफ से। तो अब आप जिस भी बच्चे के नाम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिब्लियोग्राफी और इंडिविजुअल रिपोर्ट आ रहा है। आपने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके, फिर हम कहते हैं कि बच्चे क्लास में लेट क्यों आते हैं। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, यहाँ पर क्लिक करके बिब्लियोग्राफी अपलोड की जाएगी और यहाँ पर क्लिक करके इंडिविजुअल रिपोर्ट जो है वो अपलोड की जाएगी। और जब आप ये अपलोडिंग कर लेंगे एक बच्चे की तो ये वाला टैब जो है 2 आउट ऑफ 2 लिखा हुआ आ जाएगा और इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको मिनिमाइज़ कर दें, यहाँ से बच्चे के नाम पे दोबारा क्लिक करके ये ग्रीन ही रहेगा और 2 आउट ऑफ 2 लिखा हुआ होगा। अगर किसी बच्चे ने आपको नहीं कराई सबमिट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने आईआर दे दी लेकिन आपने देखा कि उसकी बिब्लियोग्राफी नहीं थी उसके साथ, तो आप बिब्लियोग्राफी को मिसिंग भी कर सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी इस बच्चे की मिसिंग है और इंडिविजुअल रिपोर्ट से जमा कराई है। ठीक है, और अगर एक बच्चा एब्सेंट है, उसने आपको कुछ भी जमा नहीं कराया हुआ, तो आप सिंपली उसको मार्क एज एब्सेंट के ऊपर क्लिक करके आप उस बच्चे को एब्सेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि एक बच्चे ने आपके ब्रांच से आपके स्कूल से एंट्रीज भेजी, उसका नाम आ गया लेकिन बच्चा पोस्टिंग चला गया, बच्चा बच्चा छोड़ गया, बच्चा किसी और मुल्क में चला गया कि वो अब उस सब्जेक्ट में अपियर नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आप आपकी तरफ से कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा जो है ना, इसको वो फिर एक्स ग्रेड दे दिया जाता है। यू तो फेलियर होता है, एक्स ग्रेड होता है एब्सेंट, यानी कि वो उसको एक्स ग्रेड दे देंगे रिजल्ट के अंदर। तो इन दिस वे आपने हर बच्चे के ऊपर क्लिक करना है और उसकी इंडिविजुअल रिपोर्ट और उसकी बिब्लियोग्राफी को यहाँ से आपने इस क्लाउड से अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद हर एक का 2 आउट ऑफ 2 ये आ जाएगा और ये कलर इसका ग्रीन हो जाएगा। जब ये सारे कैंडिडेट्स का आप लोग जो है वो अपलोड कर लेंगे बिब्लियोग्राफीज़ और इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, तो ये टॉप के ऊपर ये जो टैब बना हुआ है सबमिट, जहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, इस कलर का जिस कलर का लॉग आउट लिखा हुआ है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर टाइम और डेट आ जाएगा इसी के नीचे कि इस टाइम और डेट के ऊपर आपकी जो है सबमिशंस हमारे पास पहुँच गई हैं कैम्ब्रिज की तरफ से। और साथ ही आपको आपकी लॉगिन के ऊपर एक ईमेल आ जाएगा, जिस लॉगिन से आपने अपलोड किया है उसके ऊपर कैम्ब्रिज की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी कि दी सबमिट फॉर असेसमेंट इज़ डन फॉर दीज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इन सारे कैंडिडेट्स के वहाँ पर कैंडिडेट नंबर लिखे हुए होंगे और साथ आ जाएगा कि ये इनकी सबमिशंस हमारे पास पहुँच गई हैं। तो यूँ जो है वो आपके पास आ जाएगा इसका आईआर का। आई बिलीव कि आईआर वाली बात आप लोगों को समझ आ गई सबको।
Yes, sir. It's clear. ओके, सो एक सेकंड मुझे दे दें कि मैं ज़रा इस लैपटॉप का चार्जर साथ ही जो है लगा दूं, क्योंकि अभी तक ये बड़ी देर से चल रहा था और चार्जर नहीं लगा हुआ था इसको। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो रिगार्डिंग आई आर इट्स ऑल अप। अच्छा, उसके बाद जब सब कुछ आप कर लेंगे तो आखिरकार में ये सबमिट का बटन जो है वो हो जाएगा और आपने, अच्छा वहाँ पर उसके बाद फिर एक दो डिक्लेरेशंस आएंगी, ठीक है, कि हाँ जी ये इनका अपना काम है। जैसे वो कवर शीट के ऊपर आप बच्चों से जो है ना एक डिक्लेरेशन सा लेते थे पहले, अब कवर शीट नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब इसके ऊपर जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक दो डिक्लेरेशन जो है ना वो आपसे एक्सेप्ट करवाएगा। आपने सिंपली वो चेक बॉक्स करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना है तो वो सबमिशन हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास जो है ना वो एक आ जाएगा वर्क जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट वर्क इज सबमिटेड, और आपको एक ईमेल आ जाएगी। वो ईमेल आप लोगों ने संभाल के रखनी है अपने एज एविडेंस के आपने अपने सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। सो ऑल ओके अप टू दिस पॉइंट? Yes. Okay, now going back to the same page from where we started here. Now going to talk about the component 3, that is the team project. टीम प्रोजेक्ट अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा था कि दिस इज़ फॉर टीम प्रोजेक्ट, तो टीम प्रोजेक्ट के थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन एज सच मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताई है एक बात कि आप लोगों ने अपने काम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल इसका जो है ना वो अगर पैनिक हो गए तो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो पहले आपने ये करना है कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने बताया मेरे पास 44 कैंडिडेट्स हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने सारे के सारे कैंडिडेट्स के सिर्फ मार्क्स आउट ऑफ 70 जो CSF फॉर्म का आखिरी कॉलम था, ठीक है, मैंने वो वाले मार्क्स वहाँ से देख के कैम्ब्रिज को मार्क्स भेजने हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देख लें आपके सामने आ गया सबमिट मार्क्स एंड सबमिट सैम्पल्स, दो ऑप्शंस आपके पास आए हैं, ठीक है। और सबमिट सैम्पल्स उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप मार्क्स नहीं डालेंगे, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट मार्क्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अगेन वही वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी कि मुझे ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगेन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स टीम प्रोजेक्ट 44 एंट्रीज, मैंने इस पर क्लिक करना है और मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर टीम प्रोजेक्ट आ गया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। और उसी तरह से ये देख रहे हैं कि हर बच्चे का नाम मेरे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने हर बच्चे के 70 में से जो आपने जो है वो चेक करके बच्चे का टीम प्रोजेक्ट असेस करके जो आपके इंटरनली मॉडरेटेड मार्क्स जिनको आप कहते हैं, आपने हर बच्चे के मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। ये आप लिस्ट देख रहे हैं, टोटल मार्क्स आउट ऑफ 70 आपने यहाँ पर डालने हैं, ठीक है जी। समझ आ गई बात यहाँ तक? एक बंदा यस कह दे। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर आपने अपने तमाम स्टूडेंट्स के, ऑल स्टूडेंट्स जो कि आप जीपी जो है वो ले रहे हैं, उन सब के आपने यहाँ पर सिर्फ टोटल मार्क्स आखिरी कॉलम में इस जगह के ऊपर डाल देने। अगर बच्चे ने नहीं दिया, एब्सेंट था, छोड़ गया, तो आपने एब्सेंट को चेक बॉक्स कर देना है। बाकी ये मार्क्स एक्सटेंशन ग्रांटेड, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि ये कैमरे से परमिशन लेनी पड़ती है ब्रिटिश काउंसिल से पहले। तो आप यहाँ पर सारे बच्चों के मार्क्स एंटर करेंगे, और मार्क्स एंटर करने के बाद क्या होगा, ये देखें मैंने कहा कि 69 तक मेरी एंट्रीज जा रही हैं, तो ये कैंडिडेट नंबर 69 जुनैरा सलीम यहाँ तक जा रहा है। तो इसको अगर मैं टॉप के ऊपर आता हूँ, ये मेरी वो 44 एंट्री सारी आप देख रहे हैं जिनका मैंने काम करना है। तो जब मैं ये कर लूँगा सारे का सारा, तो मैं जो है वो सेंड फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा टैब, और मैं सेंड फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक करके मैं ये सारे के सारे मार्क्स कैम्ब्रिज को भेजूँगा, ठीक है। जब कैम्ब्रिज को मैं ये मार्क्स भेज दूँगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि मुझे अगले 2-3 घंटों के अंदर अंदर एक ईमेल आएगी, ठीक है। उस ईमेल के अंदर मुझे सैंपल दिया गया होगा, ठीक है। आपको अगर आप लोगों ने इसका पढ़ा हो सारे का सारा जो जो स्कीम ऑफ वर्क वगैरह होता है, इसका सिलेबस वगैरह, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे जो है वो 10 से कम कम है, 1 से लेके 10 तक हैं, 10 बच्चे हैं, तो फिर
वो सारे के सारे आपके सैंपल हैं, सबका आपने प्रोजेक्ट, सबके रिफ्लेक्टिव पेपर, सबका एक्सप्लेनेशन भेजना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चों की तादाद 11 से लेके 50 तक है तो फिर जो है वो आपको वो 10 कैंडिडेट्स का सैंपल भेजेगा, सिर्फ 10 कैंडिडेट्स का सैंपल भेजेगा, और वो रैंडम होगा। आपको नहीं पता कि ये जो मेरे 44 स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से वो कौन सा जो है ना सैंपल होगा। सैंपल मुझे मेल में आएगा, उस मेल के अंदर 10 लोगों के कैंडिडेट नंबर्स लिखे हुए होंगे और मुझे कहा जा रहा होगा कि आपका ये सैंपल है, आप इस सैंपल की जो है ना वो हमें अपलोड्स कर दें। फिर मैं जो है वो क्या करूँगा, मैं उस सैंपल के ऊपर जाके, मेरे पास फिर वहाँ पर जब सैंपल के आएगा तो फिर ये 44 नहीं, फिर सिर्फ 10 लोगों के नाम वहाँ पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। जो आपको समझ आ रही है बात मेरी? Yes, sir. तो जी सर. वो फिर जो 10 का सैंपल मेरे पास आएगा, उस क्योंकि अभी जारी बात है मैंने मार्क्स डाले नहीं है, इस वजह से ना मुझे सैंपल आया हुआ है ना कुछ, तो वो मैं आप उसको उस तरह से वहाँ पर जाके उस स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं समझा सकूँगा। जब मेरे पास 10 का सैंपल आएगा तो वहाँ पर जाके मैं जो है वो मेरे पास सिर्फ फिर 10 लोगों की लिस्ट होगी जो कैम्ब्रिज ने मेरे लिए सैंपल सेलेक्ट किया है। मैं एक बच्चे के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे पता होना चाहिए, जारी बात है मेरा स्टूडेंट है, मुझे पता है कि इस बच्चे का प्रोजेक्ट क्या था। फिर मैं उस बच्चे की 3 चीज़, जैसे अभी आपने देखा था कि आईआर के अंदर जो है वो आपने 2 चीज़ें अपलोड की थी, एक बिब्लियोग्राफी और एक आईआर। टीम प्रोजेक्ट के अंदर 4 ऑप्शंस लिखे हुए होंगे, ठीक है। पहला लिखा हुआ होगा एक्सप्लेनेशन, दूसरा लिखा हुआ होगा आउटकम, तीसरा लिखा हुआ होगा रिफ्लेक्टिव पेपर और चौथा लिखा हुआ होगा सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो है वो होंगी उसके अंदर। अब आप ये करेंगे कि वो जो बच्चा है उसके, अब मुझे आप लोग बताएं कि एक बच्चा जो, उसकी कॉमन चीज़ें क्या हैं टीम के साथ, कॉमन चीज़ें क्या होगी? Same. So video, like जो भी आउटकम, आउटकम यस, yes, outcome आउटकम, question आउटकम, आउटकम कॉमन होगी, एक्सप्लेनेशन कॉमन होगी, common होगी. रिफ्लेक्टिव पेपर सबका डिफरेंट होगा। हाँ, सपोर्टिंग मटेरियल भी कॉमन हो सकता है अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बनाया हुआ है तो। ठीक हो गया। अब उस सॉरी सर, आई वांट टू आस्क समथिंग जी कि जो क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन है या जो कल्चरल पर्सपेक्टिव था जो बच्चों ने किया होगा, वो जी हर जी बच्चे का कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि सब बच्चों का मुख्तलिफ पार्ट है वो, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की हुई है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले रिसर्च करके और उसके बाद डिटर्मिन किया है कि हम व्हाट इज आवर वे टू गो अबाउट इट, ठीक है। तो मैम क्रॉस कुछ कल्चरल तो सेम ही होना चाहिए मेरा ख्याल है, एक एक प्रोजेक्ट के एम अंदर। में आएगा, वो एम में आएगा, वो आपकी ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट है ना, वो जो प्रोजेक्ट एम या, एक्सप्लेनेशन है। जी हाँ, ठीक है। क्रॉस कल्चरल जो है वो जो है वो पूरे प्रोजेक्ट का सेम हो सकता है, सारी बात है उन्होंने मिलके जो है वो किया है। तो अब ये तो नहीं कि हर बच्चा इंडिविजुअल करेगा, रिफ्लेक्शन डिफरेंट होती है, हर बंदे की अपनी हम्म जो लर्निंग है वो डिफरेंट है आउट ऑफ हम्म दैट प्रोजेक्ट। और हर बंदे का जो जो टास्क है कि उसने क्या किया है उस प्रोजेक्ट के अंदर वो डिफरेंट है, हम्म ठीक है। और और इसमें कोलैबोरेशन का प्लेजरिज्म नहीं है, इसमें कोई प्लेजरिज्म चेक नहीं है इस आमतौर वाले। पर इसमें प्लेजिज्म नहीं होता। लेकिन हम्म अगर आपको बाजू, अच्छा ये ऐसे हुआ है मेरे साथ इसी के अंदर, ये जो अभी 44 की हम्म लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, इसमें से ऐसे हुआ कि एक ही टीम के 2 बच्चों ने एक ही जो है ना रिफ्लेक्टिव पेपर मुझे सेंड कर दिया, ओहो, ठीक है। फिर इसका तो मतलब है फिर कि मैंने, हमें बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा जी हाँ, कि ये। अब हुआ ये सीन ये हुआ कि एक बच्चा जो बहुत अच्छा था, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ कि आपने आपने रिफ्लेक्टिव पेपर, मुझे पता है कि आपने खुद लिखा है, बताएं कि फलां बच्चे ने क्यों सेम लिखा है। कहता सर ये मेरा टीम मेंबर था, मैंने इनको एज सैम्पल अपना रिफ्लेक्टिव पेपर भेजा कि आपने ऐसा बनाना है, इसने सिर्फ ऊपर से अपना नाम चेंज किया और वही भेज दिया आपको, हम्म ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्टिव पेपर्स जो है ना थोड़ा सा ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है। हम्म और उसमें आपको थोड़ा सा एक मार्जिन भी है, वो बताता हूँ मार्जिन क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको मुझे वो 44 प्रोजेक्ट्स अपलोड करने को नहीं कहेगा, 44 स्टूडेंट्स की एंट्रीज या 44 रिफ्लेक्टिव पेपर्स नहीं कहेगा अपलोड करना, वो ठीक मुझे है। सिर्फ 10 कहेगा, हम्म ठीक है। तो यहाँ उसमें पर डबलिंग आप का चांस कम है ना, डबलिंग का उसमें चांस डबलिंग। कम है। और आपको मैं एक और बड़ी मज़ेदार बताऊं जो कि आप अपने तौर पे एक काम कर सकते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें आपने, आपकी एक बच्चों की टीम है 4 बच्चों की, ठीक है। उस 4 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सैंपल में आया है, ठीक है। और आपने देखा कि वो जो बच्चा सैंपल में आया वो कोई बच्चा इतना अच्छा नहीं था,
उस बच्चे का रिफ्रैक्टिव पेपर इतना अच्छा नहीं था, तो आप ये करें कि आपने रिफ्रैक्टिव पेपर तो उसी का भेजना है सिर्फ, ठीक तो है? मैं किसी और का भेज सकती हूँ उसकी जगह पे, लेकिन मसला ये है उसी, जी हाँ, कि उसी मैंने की जो टीम, नाम एडिट जी कर हाँ, लेंगे। सर, उसी लेकिन की मैंने मार्क्स जो दिए हैं, अब जैसे बहुत अच्छे कुछ बच्चे हैं जिसमें 2 अच्छे बच्चे थे और 2 बहुत ही माठे बच्चे थे। तो उसको जब मैंने जो उसकी सीएएसएफ है, वो जो उसकी वो है, उसमें मैंने मार्क्स उसको अकॉर्डिंग उसकी कम्युनिकेशन पे और उसके रिफ्लेक्शन पे मैंने अगर उसको नंबर कम दिए हैं और मैं एक ऐसा सैंपल भेज देती हूँ, जो कि बहुत ही टॉप नॉच है, तो वो एग्ज़ामिनर मुझे नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुमने 50 नंबर क्यों दिए हैं इसको 70 में से, 60 में से? नहीं, देखिए, मैं आम तौर पर ये होता है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट सफ़र करे। मैं तो अपने हर बच्चे को ना अच्छे नंबर दे के भेजूँगा, सर ठीक है? आसपास ही नंबर दिए हैं, जिस तरह अगर आपने एक टीम मेंबर को 64 दिए हैं, तो मैंने हाँ जी। उसके माठे बच्चे को भी ना 60 तक ही रखा है। इतना नीचे नहीं लेके गई कि 3 चीजें तो उनकी सेम थी, वहां पे नंबर सेम आ रहे थे। यार, जो लेकिन थोड़ा उनका बहुत रिटन लैप्स था पेपर भी तो 20 जाएगा में ना, से, जब रिटन ठीक है पेपर भी ना, तो आप जाएगा। देखिए उसमें 20 में से 17 16 कर मैंने सकती हैं। इतना आप मेजर यकीन ड्रॉप माने, डाउन ना करें। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने अपने जितने भी ये 44 स्टूडेंट्स हैं, मैंने जिसको मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं वो 54 हैं, सर मैं ठीक तो है? फिर मेरे बहुत मेरे भी आगे इतने ही गई हूँ, गए मैंने हैं। 57 नहीं, दिए हैं। नहीं, और और जिस मेरे तो और उतने जिस गए हैं, 54 तक और गए हैं मेरे भी। जिसको मैंने मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं वो 66 हैं, मेरे 64 है मैक्सिमम। माइनस ठीक है? 64 एज तो वेल। मैंने इस तरह से किया। अच्छा, मैं जो आपको मैं एक जो बात समझा रहा था वो ये कि अगर एक माठा बच्चा आ गया सैंपल के अंदर आपके पास, तो आप जो है वो उसका उसको उसको थोड़ा सा बेटर वन उसका जो है ना, आप जो है ना वो रिफ्रैक्टिव पेपर भेज दें, ताकि उस बेचारे का ग्रेड अच्छा आ जाए। उसकी टीम के किसी और बच्चे का जिसका थोड़ा सा अच्छा रिफ्रैक्टिव पेपर लिखा हुआ है, आप ऊपर से नाम चेंज करके, फाइल नेम चेंज करके, आप उसका जो है ना वो रिफ्रैक्टिव पेपर उस बच्चे के नाम से करके भेज दें। कोई मसला नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? ठीक हो गया, तो अंडरस्टूड। यूं जो है वो आपने पहले पहले ये मार्क्स जब भेजेंगे सारे टोटल मार्क्स, उसके बाद वो आपको सैंपल भेजेगा। आप और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ये अहमद जवाद खान ही है। जैसे अहमद जवाद खान जो बच्चा है, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्ट है, इसके साथ 3 मेंबर्स और हैं, ठीक है? और फ़र्ज़ करें कि अहमद जवाद खान सैंपल में आ गया है, इसका कैंडिडेट नंबर 46 वहाँ लिखा आ गया जनाब कि अहमद जवाद खान का आप आउटकम भी भेजें, इसकी एक्सप्लेनेशन भी भेजें, और आप इसका रिफ्लेक्टिव पेपर भी भेजें। अब रिफ्लेक्टिव पेपर जो है वो सिर्फ इसी का जाएगा। बाकी जो दो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं आउटकम और एक्सप्लेनेशन। वो अहमद जब आप उधर जाएंगे ना, क्योंकि अभी मैं उस पेज पर जा नहीं सकता क्योंकि मैंने मार्क्स अभी तक भेजे नहीं हैं, वहाँ पर जब अहमद जवाद खान का नाम लिखा हुआ होगा ना उस पर अपलोडिंग वाली जगह के ऊपर, तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा लिंकिंग कैंडिडेट्स, ठीक है? आपने उस इस जगह पर लिखा होगा ब्लू कलर में, आपने जैसे ये एग्जाम ऑफिसर टॉप के ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से लिखा होगा, एनेबल्ड होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आपको पता है कि अहमद जवाद खान के साथ इसके बाकी टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, आप उनके वो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जो ही आप लिंकिंग कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर एक विंडो में नीचे लंबी लिस्ट आपकी 44 स्टूडेंट्स की खुल जाएगी। अहमद जवाद खान के साथ जो जो 3 लोग और थे इसके टीम मेंबर्स, उनके नामों पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है? किस किस पर? आउटकम के नीचे लिखा हुआ आएगा ये, और एक्सप्लेनेशन के नीचे लिखा हुआ आएगा कि जनाब ये एक्सप्लेनेशन, ये आउटकम इन 4 लोगों की है, ठीक है? यानी वहां पर वो 3 कैंडिडेट्स और लिंक अप हो जाएंगे अहमद जवाद के साथ आउटकम और एक्सप्लेनेशन में, लेकिन रिफ्रैक्टिव पेपर सिर्फ अहमद जवाद का जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? आ गई, आ गई। फिर ये है तो कि उनको ये पता चल जाएगा कि अहमद जवाद के साथ जो बाकी 3 बचे थे, उनका ये टॉपिक है और ये उनका आउटकम है। जी हाँ, उनका आउटकम ये है और उनकी एक्सप्लेनेशन ये है इसकी, जो कि जिसको टीम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो आपने वो उसको क्या कर देना है, लिंक कर देना है, ठीक है? और बस जो रिफ्रैक्टिव पेपर है वो सिर्फ अहमद जवाद का जाएगा। बाकी अहमद जवाद का एक्सप्लेनेशन और आउटकम जब अपलोड करेंगे तो साथ ही इसको लिंक कर दें बाकी इसके टीम मेंबर्स के साथ। इसी तरह ये अली अब्दुल्ला है, अली अब्दुल्ला किसी और टीम का है, अली अब्दुल्ला का रिफ्रैक्टिव पेपर जाएगा, और साथ जो है वो अली अब्दुल्ला का जो आउटकम और इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रोजेक्ट की, वो इसके टीम मेंबर्स के साथ लिंक अप कर देना है, क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल आपने अहमद जवाद को लिंक कर दिया, फ़र्ज़ करें अली अली अब्दुल्ला भी जो है वो सैंपल में आया है,
तो अली अब्दुल्ला के ऊपर जब जाएंगे, इसके वो लिंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर जो 3 कैंडिडेट ऊपर यहाँ लिंक हो चुके हैं वो यहाँ पर उस लिस्ट में नहीं आएंगे, ताकि पता चले कि वो ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बच्चा जो है वो 2 ग्रुप्स में, 2 टीम्स में आओ, तो वो फिर बाकी जो है ना 41 की लिस्ट इधर आएगी, उस 41 में से जो इसके 3-4 मेंबर्स होंगे उनको आपने लिंक कर देना है इसके आउटकम और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ अली अब्दुल्ला का चला जाएगा रिफ्लेक्टिव पेपर ऑल अलोन। ठीक होगी बात? हाँ, फिर जैसे-जैसे सैंपल्स जाते जाएँगे वैसे-वैसे वो लिस्ट में से बच्चे कम होते जाएँगे 4-4 जी हाँ, 5-5 करके। जैसे-जैसे लिंकिंग करते जाएंगे आप सैंपल बच्चों के साथ अनसैम्पल्ड बच्चों के, तो वो लिस्ट आहिस्ता-आहिस्ता फाइनली जब आखिरी सैंपल वाला बच्चा होगा, जब आप उसको अपलोड कर रहे होंगे, 10वां बच्चा, 10th बच्चा जो होगा सैंपल का, उसके ऊपर आप जो लिंकिंग कर रहे होंगे देखेंगे सिर्फ उसके टीम मेंबर वहाँ पर रह गए होंगे नीचे लिंकिंग में, आप उन सब के ऊपर क्लिक करेंगे, वो उसके साथ लिंक अप हो जाएंगे, दैट्स इट। सर ऐसा हो सकता है कि एक ही टीम के 2 मेंबर्स का वो मैं सैंपल सैंपल में नाम सैंपल आ आ जाए? जाए, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। फिर उसमें लिंकिंग एक दफ़ा होगी, ठीक है, लिंकिंग किसी दोनों में से किसी एक कैंडिडेट के साथ होगी, हुँ, और हुँ। रिफ्लेक्टिव पेपर दोनों का जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ठीक लिंकिंग हो से मुराद ये कि उसका वो जो 2 हैं आउटकम और वो एक्सप्लेनेशन एक की जाएगी और 2 रिफ्लेक्टिव पेपर जी, जाएँगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्ज करें ये दोनों बच्चे एक ही टीम के हैं और दोनों सैंपल में आ गए हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, तो आप अहमद जवाद के साथ खोल के जब आउटकम और एक्सप्लेनेशन लिंक करेंगे तो उसमें अली अब्दुल्ला को भी लिंक कर देंगे उधर ही। ठीक हो गया। ठीक है, अली अब्दुल्ला भी लिंक हो जाएगा आउटकम में और हुँ, एक्सप्लेनेशन में, लेकिन रिफ्लेक्टिव पेपर इधर अहमद जवाद के ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पेपर, और अली अब्दुल्ला का अपना रिफ्लेक्टिव पेपर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो फिर उनको उसको लिंक कर एग्जीक्यूट अली अब्दुल्ला के लिए वो 2 चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है, वो अली अब्दुल्ला की वो चीज़ें वहाँ से क्योंकि लिंक हो गई हैं, अब अली अब्दुल्ला के लिए एक्सप्लेनेशन आउटकम वो वहाँ से ले लेंगे अहमद जवाद से। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ, और अगेन जब आप ये सारा काम कर लेंगे, अपने सैंपल का आप सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि शुरू में जो है वो सरसाद मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चों ने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी की नहीं, मैं प्रीवियस ईयर की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पिछले साल का एक, क्योंकि अभी जो इस साल का है वो कॉपीराइट है, जारी बात है अभी वो अपलोड नहीं हुआ, सो इसलिए मैं वो नहीं करूँगा। और ये टीम प्रोजेक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी गर्ल्स का सेक्शन था, वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर इन्होंने बनाया, और ये अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट थी आमना शाह ने, ये इनका मेन आउटकम था, दैट वाज द वीडियो। ठीक है, और ये इन्होंने प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी इसके ऊपर, और ये इस इनके टीम प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन थी, और ये इस बच्ची का अपना पर्सनल रिफ्लेक्टिव पेपर था। ये 4 डॉक्यूमेंट थे। अब ये उनका Can water kill us? Sadly, it can. Every year, millions of people across Pakistan, primarily I thought that maybe I'm just तो tired. यूँ जो है वो ये इनका मेन आउटकम, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा आपका वीडियो जो है हम इसको रखते हैं मेन आउटकम, ठीक है, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है इसको हम सपोर्टिंग मटेरियल में डाल देते हैं। ठीक। उनका ठीक ठीक है सर। तो बच्ची की आउटकम में गया है वीडियो, हुँ, हुँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन चली गई, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ रिफ्लेक्टिव पेपर चला गया, रिफ्लेक्टिव पेपर के साथ, और जो इसकी प्रेजेंटेशन थी, फॉर एग्जांपल ये मैं प्रेजेंटेशन आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये इनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, हुँ, ठीक है, हुँ। और इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव्स दिए, इंपॉर्टेंस दी अपने प्रोजेक्ट की। ये आउटकम में इन्होंने इंस्टाग्राम पेज का जो है वो लगाए कि जनाब ये हमने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है पोस्ट डाली हैं, और ये नीचे इन्होंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है कि ये जो है वो ये आप इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं हमारा पेज। और यहाँ पर इन्होंने ये इंटरव्यूज़ जो है जो डाले, उनका स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं कि हमने अपनी वीडियो के अंदर इन लोगों का, वाटर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड, एक डॉक्टर का, एक पेशेंट का, एक एनजीओ की हेड का, और 2 क्रॉस कल्चर अक्रॉस पाकिस्तान अब्रॉड लोगों का हमने पर्सपेक्टिव डाला है एज क्रॉस कल्चर। और फिर यहाँ पर ये जो पहली स्क्रीन के ऊपर इन्होंने सारे के सारे लोगों का बताया कि ये हमारे इस वीडियो के अंदर जो है वो इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। तो उन इंटरव्यूज़ का उन्होंने यहाँ पर एक
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ही एम्बेड करके ये इंटरव्यूज डाले So हैं waterborne disease हम्म are the condition caused by a लाइक दिस, pathogenic ठीक है, इनको microorganism प्ले that करा can के be भी वो transmitted कर through सकते हैं। water. सो I उन्होंने इस had तरह से extreme body aches छोटे and I was छोटे feeling क्लिप्स very डाले हैं sore. I इन्होंने, ये had a पूरे very नहीं high है, fever. वीडियो के अंदर The ये पूरे third day, डिटेल्ड I इंटरव्यूज हैं, ठीक ठीक। है। और ये फिर इन्होंने अपना जो सर्वे कराया था गूगल फॉर्म के थ्रू, उस सर्वे के जो आए हैं रिस्पॉन्सेज आए हैं इनके पास, जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके इन्होंने यहाँ पर ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये उस गूगल फॉर्म का उन्होंने लिंक डाल दिया कि जनाब इस गूगल लिंक के थ्रू हमने सर्वे कंडक्ट कराया था, ये कुछ और उन्होंने सर जी उसकी कितने कितने मिनिमम रेस्पॉन्सेज होने चाहिए वैसे? मैम ऐसा देखें यहाँ पर इनके 130 आ रहे हैं, हम्म ये लिखा हुआ 130 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अगर 100 क्रॉस कर जाते हैं तो एनफ है, कोई मसला नहीं है। मेरे बाजू का ऐसे भी मैंने ऐसे भी कराए हैं कि हार्डली 65 रिस्पॉन्सेज थे। अच्छा, तो ये इन्होंने उस अपने सर्वे फाइंडिंग्स जो है उनकी जो है वो रिजल्ट्स दे दिए हैं, ये इन्होंने अपना रिफ्लेक्शन दे दिया है, और ये इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन के लिए जो क्लासेस में लेक्चर्स दिए हैं ये दे दिए हैं, दैट्स इट। तो ये इनका एक प्रेजेंटेशन थी, और ये प्रेजेंटेशन इनकी चली गई है सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर, और इनका ये वीडियो जो है ये चला गया है इनकी आउटकम के अंदर, ये इनकी एक्सप्लेनेशन, ये इनका रिफ्लेक्टिव पेपर लाइक दिस। सर इनके मार्क्स कितने आए थे, मतलब इस बच्ची की, मतलब क्या ग्रेड क्या आया था, इफ इट्स इस नॉट? बच्ची का जो है वो इस बच्ची का ए ग्रेड आया था, अच्छा, गुड। ठीक है। तो अब इस तरह से सर ये अब लेकिन पूरी कितना एडवाइजेबल, आई एम सो सॉरी आई एम आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, कितना एडवाइजेबल है मल्टीपल आउटकम्स, कि एक पेज भी बना लिया, एक पीपीटी भी बना ली, फिर एक वीडियो भी बना ली, हाउ एडवाइजेबल इज टू हैव मल्टीपल आउटकम्स इंस्टेड ऑफ वन ओनली? अच्छा, मैं बाज़ औक़ात होता है ना, मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन में बात आई है, जो जो गर्ल्स होती हैं ना, दे आर मोर क्यूरियस अबाउट देयर ग्रेड्स एंड दे वांट टू कम अप विद मल्टीपल आउटकम्स ऑफ देयर प्रोजेक्ट, ठीक है। बच्चे कहते हैं बस अल्लाह करे हमारा, लड़के कहते हैं बस अल्लाह करे जान छूट जाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, 2-3 इंटरव्यूज में डालो, बात ख़त्म, ठीक है जी। तो लेकिन टेक लेकिन सेवी होते हैं ना तो बेहतर काम करते हैं, मैंने ये देखा है। हाँ जी, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरा दूसरा प्रीवियस ईयर का ग्रुप था, इन्होंने क्या किया कि ये इनका मेन जो था वो वीडियो था आउटकम, ठीक है। इन्होंने साथ सपोर्टिंग मटेरियल में जस्ट कुछ इमेजेस थे, कुछ पिक्चर्स आई गेस, ये इन्होंने पोस्टर सा कोई बनाया जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लाइक कैंसर दी साइलेंट किलर, एक छोटा सा ब्रोशर सा बनाया, सॉर्ट ऑफ फ्लायर और लीफलेट यू में से, ये इन्होंने जो है कहा जी कि इसकी उन्होंने फ़ोटोकॉपियाँ करा के जनाब उन्होंने ये दिया जनाब कि हमने कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को। सो ये सपोर्टिंग मटेरियल में चला गया, और जो है वो मेन वीडियो जो थी उनकी वो उनकी आउटकम के अंदर चली गई, लाइक दैट, ठीक है। और बॉयज़ की जहाँ तक बात थी, तो बॉयज़ ने सिंपली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, जैसे मैंने बताया बॉयज़ जान छुड़ाने वाला काम करते हैं, तो उन्होंने ऐसे जो है जस्ट एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो कोई इतना, अब ये इन्होंने जो है ना वो इसके अंदर इवन बड़ा मुश्किल से इनके इंटरव्यूज़ जो है ना वो, अब ये इन्होंने ड्राइव लिंक, इन्फीरियर इंटरव्यू। जी हाँ, अब ये जो है ना इन्फीरियर इंटरव्यू का मतलब है कि ये वो एक इन्फीरियर पर्सनालिटी है, एक मेड है, जिसको जो है ना इंटरव्यू उन्होंने डाला था इसका, कि इन्फीरियर क्लास ऑफ द सोसाइटी असल में वो कहना चाह रहे हैं, उसका इंटरव्यू है। तो ये क्रॉस कल्चरल इंटरव्यू कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये सर्वे फाइंडिंग्स, और ये इनका रिफ्लेक्शन, ये इनके लिंक्स डाल दिए उन्होंने गूगल सर आई फॉर्म हैव अ का। क्वेश्चन। जी मैम। आपने अभी जो बताया कि अभी हम वहाँ पे टीम प्रोजेक्ट है जहाँ पे मार्क्स डायरेक्टली जिधर सामने बॉक्स जो बना हुआ है उसमें हम एंटर करेंगे। अब मुझे जी ये जी बताएं जो हमने CASF और ICRC फॉर्म्स फिलअप किए हैं वो कहाँ पे अपलोड हो रहे हैं मैम, और कब आप होंगे? जब, मैं बता रहा हूँ, जब आप मार्क्स एंटर करेंगे आपको सैंपल आएगा ना, ठीक है। जी तो इसी तरह जब आपके पास सैंपल आएगा उस यहाँ पर फिर जैसे मैंने कहा सिर्फ 10 का सैंपल मुझे आया, फिर 10 बच्चों के नाम लिखे हुए लिस्ट आएगी, ठीक है। ठीक है। जब ये 10 बच्चों के नाम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ टॉप के ऊपर इधर यहाँ पर आ जाएगा CESF और ICRC, उसके ऊपर क्लिक कर CESF के ऊपर क्लिक करके आगे इसी तरह बना हुआ होगा वो अपलोडिंग वाला वो क्लाउड सा, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करके आपने CESF अपलोड कर देने हैं, और यहाँ पर बाज़ औक़ात होता है जैसे मेरे 44 स्टूडेंट्स हैं, तो 44 स्टूडेंट्स के हिसाब से एक जो फाइल है CESF की, उसके ऊपर तो 26 जो है वो कैंडिडेट्स जो है एंटर आ रहे हैं, 13 एक सफ़े पर हैं, 13 दूसरे के ऊपर।
तो इसका मतलब है मेरे पास CASF की 2 फाइलें हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है मल्टीपल फाइल्स। मैं मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक करके मैं 2 अपलोड कर दूंगा अपनी CASF की फाइलें 44 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक हो गया। और इसी तरह ICRC के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके क्लाउड के ऊपर क्लिक करूंगा, वहाँ जाके मैं जो है वो ICRC फॉर्म्स जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। अब जैसे ICRC का आपने देखा होगा एक फाइल के अंदर आप 10 कैंडिडेट्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे 44 के लिए मुझे 5 फाइलें चाहिए उसकी। ठीक है, तो मैंने जो है वो उसको 5 फाइल्स वहाँ पर मल्टीपल फाइल्स के ऊपर क्लिक करके मैंने वो अपनी 5 फाइल्स अपलोड करनी है ICRC की। तो वो जो सैंपल आपके पास आएगा 10 कैंडिडेट्स का यूं इस तरह लिखा हुआ, तो जो ईमेल के थ्रू आएगा, तो वो जब आप यहाँ पर आके दोबारा लॉगिन करके देखेंगे यहाँ 10 बच्चों के नाम आपके पास लिखे होंगे। उस 10 में से जो है वो यहाँ पर टॉप के ऊपर CASF और ICRC का ऑप्शन होगा, उसके क्लाउड के ऊपर यहाँ क्लाउड बना हुआ होगा, क्लाउड के ऊपर क्लिक करके आपने CASF और ICRC अपलोड कर देने। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हमने इसी तरह ये बॉक्स में उनके नंबर्स ऐड करके भेज देने, और जब सैंपल आएगा तो फिर हमने ICRC और जी हाँ, CASF फॉर्म्स अपलोड करने हैं। जब सैंपल आएगा तो उसके साथ सारा डेटा जो है ना आपका ठीक है। ICRC का और CASF का जाएगा। और वो वीडियो कहाँ पर था जी, ICRC वाला जो एक मैंने पता नहीं, अब मैं वीडियोस बना बना के कहाँ रखता रहा हूँ, आप लोगों को मैंने सेंड की हुई थी, वो ज़रा देखिएगा जिसमें अपलोड हुआ हुआ है, प्रीवियस ईयर का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। तो यूँ जो है ओके वो सर, एक्सक्यूज मी सर, इसका जी मतलब मैम, ये है कि आईसीआरसी को हम लोगों ने सेपरेटली इंडिविजुअली हर बच्चे का नहीं सेंड करना, वो कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल 10 जो फॉर्म्स की वो एक साथ जाएगी। मुझे ये लग रहा था कि सेपरेटली हर बच्चे का सेंड करना है। नहीं नहीं मैम, मैं आपको 1 मिनट में एग्जांपल दे रहा हूँ। अगेन मैं प्रीवियस ईयर का डेटा खोल रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर बड़ा क्लियरली देख रहे हैं कि मेरे पास 3 मेजर फोल्डर्स बने हुए हैं ये वाले। आप अभी ये काम करें कि आप अपने इस तरह से 3 फोल्डर्स बना लें। ठीक है, एक जो है वो ये मैंने GP फॉर्म्स का हुआ है, बाज़ औक़ात मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव फोल्डर्स कहता हूँ। प्रीवियस ईयर मेरे पास 2 सेंटर्स थे, बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग 2 सेंटर्स थे, मुझे 2 सेंटर्स में लॉगिन करके अपलोडिंग करनी पड़ रही थी। एनीवेज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये CASF और ICRC पड़ा हुआ है। अगर मैं CASF के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो मेरे पास मेरे ख्याल में 10 बच्चियाँ थी आई गेस। जी हाँ, तो ये देखें कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँ, ये देखें ये इन्हीं बच्चियों का, ये 10 बच्चियाँ थी मेरे पास। ठीक है, और इनके ये मार्क्स मैंने CASF फिल किया हुआ था, ये मैंने इकट्ठा अपलोड कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें, ये आप देख रहे हैं क्योंकि पिछले साल मेरे पास 2 सेंटर्स थे, और क्योंकि वो हर सेंटर का उन्होंने सैंपल अलग बनाना होता है, तो मेरे पास बॉयज़ 15 थे। ठीक है, और गर्ल्स जो है वो 10 थी, टोटल 25 स्टूडेंट्स थी लास्ट ईयर मेरे पास। तो क्योंकि गर्ल्स 10 थी तो मैंने क्या कहा है कि 1 से 10 तक अगर आपके पास कैंडिडेट हैं तो सारे के सारे सैंपल डिक्लेयर हो जाते हैं, आपको सबका भेजना पड़ता है, रिफ्लेक्टिव पेपर भी, एक्सप्लेनेशन भी, आउटकम भी। आउटकम एक्सप्लेनेशन लिंक हो जाती है, रिफ्लेक्टिव पेपर सबका अपलोड करना पड़ता है। उस सूरत में ये देखें, आपने ये सैंपल सबके साथ मुझे स्टार लगाना पड़ा है क्योंकि इन तमाम की मुझे मेल आई थी कि सबका डेटा भेजें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग 10 के 10 बच्चियां जो हैं ये मेरा सैंपल थी। ठीक हो गया। और अगर मैं, और ये ICRC था, ICRC ये देखें, ये एक बच्ची, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जनाब 10 बच्चियों का ICRC पूरा मौजूद है, हर बच्ची का जो है वो ICRC भी गया है। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं बॉयज़ की बात कर लूँ, ये मेरा बॉयज़ का फोल्डर था, ये बॉयज़ का मैं CASF खोल रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब आपको दरमियान में कुछ मिसिंग चीज़ नज़र आ रही है? कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग है? नहीं? आप ये देख रहे हैं, ये जो बच्चा कबीर खान है, कबीर खान के साथ यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कबीर खान मेरा सैंपल नहीं था। कबीर खान का एक्सप्लेनेशन और आउटकम लिंक हो गया था इसकी टीम के साथ। ठीक है, लेकिन कबीर खान का रिफ्लेक्टिव पेपर नहीं मांगा गया क्योंकि कबीर खान सैंपल नहीं था, तो इसका मतलब मैंने कबीर खान का रिफ्लेक्टिव पेपर नहीं डाला। ये देखें, ये भी मोहम्मद हशाम खान, इसका भी रिफ्लेक्टिव पेपर नहीं गया। रायान बिलाल चीमा, इसका भी रिफ्लेक्टिव पेपर नहीं गया। और ये आखिरी मोहम्मद अरहम, इसका भी रिफ्लेक्टिव पेपर नहीं गया। इसका मतलब है कि क्योंकि टोटल 15 बच्चे थे
और 15 में से इन्होंने मेरे ख्याल में मुझसे 11 या 10 का मेरे ख्याल में सैंपल मांग लिया और बाकी मुझसे जो है वो सैंपल इन्होंने नहीं मांगा। तो जब आप ये आईसीआरसी, मेरे ख्याल में आप लोगों ने सीएसएफ फिल कर लिए हैं सब ने? जी मुझे प्लीज़ बता दें थोड़ा सा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो सर 1 घंटा हो गया था और 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया ये। जी जी सर, वो नोटिफिकेशन भी आ रहा था उसका। लेकिन मेरा, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी, मुझे बिल्कुल वो जी जी, आपको नोटिफिकेशन नहीं, नजर। वो मुझे आ रहा था। हाँ, वो आप सर बोल के माइक मुझे बता देते ताकि मैं उसको जो है वो बस मैं सोच ही रहा था, लेकिन आई एम सॉरी। अच्छा, वो अब ये हुआ कि वो मज़े की बात है कि मेरे ख्याल में मैं शायद जो है वो 1.5 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलता रहा और वो डिस्कनेक्ट हुआ था बैक एंड पे। लेट्स सी कि अब दोबारा कितने लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत सी बातें तो हो गई थी, बस कुछ बेसिक्स रह गए थे, बाकी जो है वो सर कहाँ पर ले रहे हैं सर नजीब आप? जीपी किस जगह पे? सर मैं चकवाल ब्रांच से मेरा ताल्लुक है, और बीकन ऑफ चकवाल से? बीकन हाउस चकवाल से। अच्छा, बीकन ऑफ चकवाल से, सही 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 सही। अच्छा तो मैं 1 2 मिनट, अब मुझे दोबारा वेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग फिर जो है वो उस लिंक पे गए हैं, लिंक से आप वो ज्वाइन करेंगे तो दे में टेक अ बिट ऑफ जी, टाइम। आपको ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी थैंक यू कह दिया और दुआएं दे दी बहुत सारे लोगों ने आपको। इसका मतलब है कि वो चले गए। हाँ जी। नहीं नहीं, मैम नैयर इज देयर, मैनी हाँ जी, पीपल आर बैक मेरे ख्याल में। नहीं जी, कुछ लोग आ गए हाँ जी हैं। सर नजीब, आई एम स्टिल हियर। मैं तो बस देख रही थी कि एंड जी, हुआ है, मुझे लग रहा मैं था सर उमर को ये कि बता सर रहा था उमर ऐसे कि नहीं, लोगों ने, बहुत मुझे सारे लग लोगों, रहा सर उमर ने दो दफा आप दुआएं लेनी, एक दफा पहले ले ली, आप दोबारा भी लेंगे। नहीं नहीं, वो मुझे असल लग में रहा था वो कि सर उमर दोबारा करेंगे क्योंकि वो इनकम्प्लीट गया था, तो मैंने कहा सर उमर डेफिनेटली। ऐसे छोड़ने वाली नहीं है वो हमारी जान। मैं सर नजीब कह रहे हैं कि मुझे वो नोटिफिकेशन आ रहा था कि मीटिंग खत्म हो रही है। मैंने कहा सर आपने बोल के मुझे बताना था कि सर मीटिंग खत्म हो रही है, ताकि मैं एक इंटीमेशन दे देता जी कि मैं रीज्वाइन करूंगा ताकि सबको पता चले। तो वो क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी तो मुझे बिल्कुल वो नोटिफिकेशन नज़र ही नहीं नहीं आया। सर, वो नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आपने आपको उसको कैसे डिसमिस बताते किया है। कि नहीं, नोटिफिकेशन कैसे बताते सर? वो कहते हैं ना कि मैं तेरे शहर से निकलूं तो कोई बात करूं। क्या कहता था बात कि हम डूबे हुए है। थे। वाह जी वाह। बस जी वो जीपी ने बस ऐसा सहर में मुब्तला किया हुआ है कि हाँ बस ना जी। ना हमें सहर का पता है ना हमें शाम का। ऐसे ही है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, मैं बात कर रहा था इसकी आपको जो सी एस एफ फॉर्म के ऊपर सैंपल की। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पहला कॉलम सैंपल लिखा हुआ है। आपने सी एस एफ सारे स्टूडेंट्स का बनाया है, तो जो जो आपको सैंपल में आएंगे ना, आपने यहाँ पर स्टार लगाना है। उसको सैंपल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो अगर मैं आपको एक अनफिल्ड फॉर्म जो है वो
इसका दिखाऊं तो आपने देखा होगा, सैंपल के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पर क्या आता है, ICRC और CSF किधर गया, एक तो मैं फॉर्म्स ही ढूंढ ढूंढ के ना यहाँ पे सी Excuse me, sir. I have a question. Sorry, I couldn't join earlier, so I was busy. अभी मैंने आपको join किया, उससे कई बार पहले discuss हो गई हो. So sorry to everyone. क्या मैं तो जी मैम, once we submit them, जो हमारे team project के marks हैं, तो they आपकी आवाज़ मैम मुझे नहीं आ रही, डिस्टॉर्ट कर रही है बहुत आपको ज़्यादा, भेज सकते हैं कि within आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। so they ask जी, is it better now? जी मैम प्लीज़ बोलें, शायद मुझे कुछ आपकी बात समझ आए। Can you hear? नहीं मैम, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रही है मार्क्स से सबमिट करा देते हैं फॉर द टीम प्रोजेक्ट. जी मैम, आप हमें हम नहीं सुन पा रहे मैम आपको। आप रीज्वाइन कर सकती हैं मैम, प्लीज़ आप डिस्कनेक्ट होकर रीज्वाइन कर लें। अच्छा जी, आई एम श्योर कि के की बहुत वैलिड क्वेरी होगी एंड वी शुड टेल हर कि वो फिर टाइप करके हमें बता दें. जी मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मैम आप प्लीज़ रीज्वाइन कर लें। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है जी, इफ़ वी सबमिट मार्क्स दे स्टार्ट आस्किंग फॉर सैम्पल्स बिफोर 30th अप्रैल। मैम उसी वक्त आप मार्क्स भेजते हैं तो आपको घंटे 2 के अंदर जो है ना उनकी तरफ से एक ऑटोमेटेड ईमेल आ जाती है, उसके अंदर आपका सैंपल लिखा हुआ आ जाता है कि आप इन कैंडिडेट नंबर्स का जो है वो हमें सारा डेटा भेज दें। ठीक है, तो फिर आपने उनको अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप वही बात है कि आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं पिछले 1 घंटे से जो है वो ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप जैसे ही इन बच्चों के मार्क्स अपलोड करते हैं, ये जैसे मैंने आपको स्क्रीन बताई थी, तो पहले आप जब यहाँ पर टोटल मार्क्स हर बच्चे के इनको भेजते हैं तो जो है वो उसके उसके चंद घंटों के अंदर अंदर ही 2-3 घंटों के अंदर अंदर ही आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल आ जाती है। उस ईमेल के अंदर आपको जो है वो आ जाता है, इसका सैंपल आ जाता है आपके पास। सर उनका क्वेश्चन पढ़ लें, आगे पार्ट भी, अगला पार्ट भी है क्वेश्चन का. जी मैम, एक मिनट जी मैम, मैं ज़रा, जी मैम ये क्या कह रही हैं मैम, डिले क्या करना है आपने, मत आप, अच्छा याद रखिएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास सैंपल आ गया ना एक दफ़ा कैम्ब्रिज की तरफ से, तो फिर विदिन 3 वर्किंग डेज, 3 डेज 72 आवर्स, आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर उन बच्चों का टीम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी अपलोड्स हैं वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है। फिर 30th अप्रैल वाली डेडलाइन नहीं रहेगी, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो ये कह रही हैं कि सबमिशन का टाइम तो 30 अप्रैल तक है, तो क्या हम अपने मार्क्स को हम ऐसा कर सकते हैं कि मार्क्स ही 30 अप्रैल पे डालें ताकि नहीं, हमारा जो सबमिशन का टाइम आप है वो आगे. मैम फिर कोशिश करें कि आप 27 अप्रैल से पहले पहले आप जो है ना मार्क्स डाल दें। ठीक है, क्योंकि आप उसके बाद आपको 27 से आगे 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को हर बच्चे का काम 30th से पहले पहले आप लोगों ने अपलोड करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को क्लियर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब आप ये ना सोचिएगा कि आप लिंगर ऑन करें अपने टीम प्रोजेक्ट को अप टू 30th अप्रैल, प्लीज़ नो। मैं आमतौर पर ये करता हूँ कि मैं टीम प्रोजेक्ट वाला काम पहले अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका टीम प्रोजेक्ट वाले काम का मुझे डाउट होता है कि ये ना हो खुदा ना खास्ता वो, क्योंकि उसके लिए मुझे एक्चुअली जो है ना, देखें डेडलाइन तो 30th अप्रैल है, लेकिन इन एक्चुअल सेंस टीम प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, टीम प्रोजेक्ट की एक्चुअल डेडलाइन तो 3 डेज है। ठीक है, 72 आवर्स हैं। जब आप मार्क्स एंटर कर लेंगे इसके यहाँ पर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जब आप टीम प्रोजेक्ट के हर बच्चे के
मार्क्स यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देंगे। ये ऊपर टॉप के ऊपर मैंने कहा ये सेंड फॉर अप्रूवल का टैब इनेबल होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप अप्रूवल के लिए सेंड कर देंगे, जिस वक्त अगले 2-3 घंटों के अंदर अंदर आपको एक ईमेल आएगी और उस ईमेल के ऊपर टाइम मेंशन्ड होगा कि इस टाइम के ऊपर आप ये ईमेल, आज़ारी बात है हर ईमेल के ऊपर टाइम मेंशन्ड होता है कि किस टाइम के ऊपर ये ईमेल आपको की गई है। तो वहाँ से आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर उस सैंपल का सारा काम, आउटकम्स, एक्सप्लेनेशन और आपने रिफ्रैक्टिव पेपर्स उस सैंपल के अपलोड करने हैं। ठीक है, फिर 30 अप्रैल वाली बात नहीं है। देखें, फ़र्ज़ करें कि मैंने 7 अप्रैल को जो है ना वो मार्क्स डाल दिए। 7 अप्रैल को मैं मार्क्स डालता जाऊंगा तो मेरे लिए डेडलाइन 10 अप्रैल हो जाएगी टीम प्रोजेक्ट की, 3 डेज। ठीक है, और इसका मैं आपको शायद एक एग्जांपल अगर देना चाहूँ मैं, इफ़ आई गो टू माय ऑफिशियल ईमेल्स, तो मैं अगर इसमें देखूं कि शायद पिछले साल का वो पड़ा हुआ हो तो मैं आपको उसका यहाँ पर सबमिट फॉर असेसमेंट, अब ये शायद मुझे कोई यहाँ पर देखिएगा February 2000 सैम्पल्स डेटाबेस फॉर्म्स, लेट मी चेक कि क्या था। इस पे शायद मैं क्लिक करूं, नहीं ये तो रीसेंट है, पिछले साल यहाँ पर है जी। ओके, आपका था ये मेल 47 जी। हम ये पिछले साल भी मैंने 7th को, ये आप देख रहे हैं ये मेल, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एक कैम्ब्रिज की तरफ से मेल आई हुई है और अच्छा ये सबमिशन के बाद है। जब आप लोगों का सबमिट सब कुछ कर लेंगे अपने इसका टीम प्रोजेक्ट का, तो ये देखें लिखा हुआ है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स टीम प्रोजेक्ट, तो ये आपको एक ईमेल आएगी कि इन लोगों का ये चीज़ सबमिट होगी। अब देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने CSF सबमिट कर दिया, मैंने ICRC सबमिट कर दिया, मैंने जो सैंपल में लोग आए थे, ये आप देखें ये 3 फाइलें गई कैंडिडेट 0014 की। इसका मतलब है ये सैंपल में मौजूद था क्योंकि रिफ्रैक्टिव पेपर गया। ये 3 फाइलें आप देख रहे हैं 0016 कैंडिडेट की, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव पेपर गया, इसका मतलब है सैंपल था। ये 3 फाइलें 0017 की, इसका मतलब है ये भी सैंपल था। लेकिन ये देखिएगा ये 0018, इसकी 2 फाइलें गई हैं और ये दोनों फाइलें लिंक होके गई हैं, किसी अपने टीम मेंबर के साथ लिंक हुआ है। ये सैंपल में नहीं था। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव पेपर नहीं गया, इसका मतलब है कि इसकी सिर्फ 2 फाइलें उनके पास पहुंची हैं, आउटकम एक्सप्लेनेशन, और वो भी इसके सैंपल जो स्टूडेंट था उसकी वजह से गई हैं, उसके साथ लिंक होके। ठीक है, अब 19 जो है ये भी सैंपल था। ठीक है, और 20 भी सैंपल था, 3 गई। 21 भी सैंपल था, 22 नहीं था, ये आप देख रहे हैं। सॉरी 22 भी सैंपल था, 23 भी सैंपल था, 25 नहीं था। 25 की 2 फाइलें गई हैं, 26 की 3 फाइलें गई हैं, 27 की 2 फाइलें गई हैं। ये दो फाइलें 27 की गई हैं यहाँ से, these 2, और 28 की 3 फाइलें गई हैं, और 31 की जो है वो 2 फाइलें गई हैं। तो वो जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था एक ये वाला, तो अब आप देखें कि 18 सैंपल नहीं था। ठीक है, और 25 सैंपल नहीं था, 27 सैंपल नहीं था, और ये आखिरी बच्चा 31 जो है ये सैंपल नहीं था। इनकी 2 फाइलें गई हैं, वो भी लिंक होके इनके टीम मेंबर्स के साथ। और अब यहाँ पर बात समझिएगा कि कबीर खान टीम 3 का बंदा था, तो कबीर खान की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर आदिल हुसैन शाह के नाम के साथ, क्योंकि आदिल हुसैन शाह सैंपल था तो आदिल शाह के साथ चली गई। ठीक है, तो यूँ जो है वो ये अच्छा ये मैं बताना चाह रहा था CSF, तो ये तो
जी हाँ, जब आप CSF फिल करेंगे, ये देखें सैंपल, अगर एक यहाँ जो आपने बच्चा मेंशन किया, फॉर एग्जांपल आई से 0013, ठीक है, मोहम्मद एहसन, ठीक है, और ये मैंने जो है वो इसका जो है ना वो टीचिंग ग्रुप राजा उमर सिद्दीक, और मैंने ये टीम 3 का बच्चा था और इसका टीम 3 मैंने नाम रखा हुआ था, और यहाँ पर मैंने इसको ये मार्क्स दे दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी, 17, 25 में से 21 और 15 में से 12, ठीक है, तो ये 59 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 70। तो अगर ये मेरा सैंपल में आया हुआ है तो मुझे यहाँ पर ये स्टार क्लिक करके इसको ये स्टार करना पड़ेगा। आपको बात समझ आ गई है? जी, इज इट क्लियर? यस सर। जी, तो यूं आपने जो जो आपका सैंपल बच्चा होगा आपने उसको, अच्छा अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, मैंने भी मार्क्स भी नहीं भेजे, मुझे अभी तक सैंपल भी नहीं आया, लेकिन मैं CSF बना चुका हूं। अब सवाल है मैं स्टार कैसे लगाऊंगा, ठीक है ना? तो मैंने उसकी भी जुगाड़ निकाली हुई है, क्योंकि जारी बात है मैंने अपने काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उसूलन कैम्ब्रिज कह रहा है कि CSF और ICRC आप उस वक्त फिल करें जब आप जो है वो आपको सैंपल आ जाए। भाई उस वक्त तो जो है मेरी तबाही फिर जानी है, मैं उस वक्त जो है वो बच्चों के काम जो है वो फाइनल करके वो अपलोड करूंगा, या बैठ के CSF और ICRC बनाता रहूँगा, मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो फिर मैंने उसकी एक जुगाड़ ये लगाई हुई है, आप हैरान होंगे कि मैं क्या क्या करता रहता हूँ मैं पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। अच्छा, मैंने ये एक, शायद आप इससे वाकिफ़ हों, एक नाइट्रो एक सॉफ्टवेयर है PDF को रन करने का, नाइट्रो प्रो 7 के नाम से, ये मेरे पास इसका रजिस्टर्ड वर्जन पड़ा हुआ है। तो ये देखिएगा, इसके अंदर PDF फाइल खुलती है। अब मैंने वो जो अभी मैं आपको ये जो सैंपल के तौर के ऊपर जो एक फ़ाइल थी जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर की दिखाई थी, मैं उसको थोड़ा सा एडिट करके आपको बताऊंगा। ये फ़ाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक जो है वो CSF फाइल जो है वो बना रखी थी पहले से, लेकिन अब मुझे उसमें वो स्टार लगाना पड़ गया है। यही फाइल मैं खोलूँगा जो अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा था, ठीक है, ये देखें, ये वो फाइल खुली है जिसमें ये जो है वो स्टार लगे हुए हैं। अब यहाँ पर इसमें ये एडिट का ऑप्शन आता है, इसको मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर ये कर दूँ। अगर फ़र्ज़ करें आदिल शाह मेरा सैंपल नहीं है, ठीक है, या चलें फ़र्ज़ करें कबीर खान भी मेरा सैंपल है, मैं इधर करूँगा तो ये देखें यहाँ पर मैं आराम से स्टार अपने लैपटॉप से ये मैंने टाइप कर दिया, स्टार आ गया, ठीक है, ये देख लें स्टार आ गया है। स्टार के बाद मैं इसको जो है वो सेव कर लूँगा। अब मेरे पास ये फ़ाइल सेव हो गई है, और बच्चे का जो है ना, अब अगर मैं उधर जाके ये फ़ाइल खोलूँगा, ये देखें, ये अब मैं CSF खोल रहा हूँ, और अब मैं कबीर ख़ान का नाम चेक करूँगा कि क्या कबीर ख़ान के नाम के साथ स्टार लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब मेरा सिस्टम इस वक्त ना वो अपडेट्स भी इंस्टॉल कर रहा है, तो ये देखें जनाब, इस वक्त कबीर ख़ान के नाम के साथ ये स्टार आ गया हुआ है। तो आपको बात समझ आई मेरी जुगाड़ की? अच्छा, बाज़-औक़ात ये होता है कि आपसे एक मिस्टेक हो जाती है कि आपने CSF फॉर्म के ऊपर कुछ और मार्क्स लगाए होते हैं और ICRC के ऊपर कुछ और मार्क्स लगाए होते हैं, तो वो भी आप इसी नाइट्रो के ऊपर जाके आप वो करेक्ट कर सकते हैं बिफोर सबमिशंस, ठीक है जी। तो ये भी आप कहीं से ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा PDF एडिटर है ये। सर इज इट पेड? मैम आपको मिल जाएगा फ्री वर्जन, इसका मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, ऑनलाइन पड़ा हुआ ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो ये एक था डॉक्यूमेंट, लेट मी चेक। हाँ जी,
ये जब आप बच्चों को मार्क्स के सिर्फ मार्क्स आप भेज देते हैं ना, जो पहला ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो मार्क्स आप भेजते हैं, जब आप बच्चों के मार्क्स भेज देते हैं तो फ़ौरन उसके बाद ही फ़ौरन जो है कैम्ब्रिज की तरफ से आपको एक मेल आ जाती है कि जनाब ये आपने हर बच्चे के मार्क्स हमें भेज दिए हैं। तो ये आपने मेल भी अपने पास एज एविडेंस संभाल के रखनी है, ये पीडीएफ उसके साथ अटैच होती है, तो आपके पास एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो उसके बाद फिर आपको सैम्पल आ जाता है, और फिर सैम्पल के साथ सैम्पल जब आता है तो उसके टॉप के ऊपर CSF ICRC, और साथ ही साथ आप जो है वो उसका ये सारे का सारा जो आउटकम एक्सप्लेनेशन और रिफ्रैक्टिव पेपर्स होते हैं सैम्पल के, वो अपलोड करते हैं, और बाकी जो नॉन सैम्पल स्टूडेंट्स होते हैं उनको साथ लिंक करते हैं, और लिंक करके आप अगेन वहाँ पर जो है ना, जब वो सैम्पल आपके पास आएगा फिर वो सैम्पल से आगे सारी बात उधर ही आ जाएगी। अगर मैं पीछे जाके दोबारा थोड़ी सी बात समझा सकूं तो जैसे भी मैंने पहले IR की बात आपको समझाई थी, तो IR वाली बात जो है ना वही एग्जैक्टली आ जाएगी कि वहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि ये अब टीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस वक्त मैंने टीम प्रोजेक्ट अभी नहीं स्टार्ट किया अपलोडिंग। फ़र्ज़ करें कि ये टीम प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और जब आप यहाँ पर ये अभी आपने, तो मैंने इंडिविजुअल रिपोर्ट खोला है, लेकिन फ़र्ज़ करें ये टीम प्रोजेक्ट है, तो जब आपने टीम प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास वो लिस्ट आएगी जो सैम्पल की होगी, ठीक है। और यहाँ टॉप के ऊपर आ जाएगा CSF और ICRC, उनको अपलोड करना है, और यहाँ पर उसका टीम प्रोजेक्ट का 03 लिखा हुआ होगा, 0/3 लिखा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पेपर, आउटकम, एक्सप्लेनेशन, 3 चीज़ें आपने अपलोड करनी है सैम्पल की, ठीक है। तो फिर जब मैं बच्चे के नाम पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी। यहाँ पर लिखा होगा आउटकम, एक्सप्लेनेशन, वर्ग के 4 चीज़ें होंगी, आउटकम, एक्सप्लेनेशन, रिफ्रैक्टिव पेपर एंड सपोर्टिंग मटेरियल, 4 चीज़ें होंगी। आपने आउटकम के ऊपर क्लिक करके, इधर क्लाउड के ऊपर क्लिक करके आपने आउटकम अब जो है ना वो अपलोड कर देनी है, जो उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या वीडियो है, वट एवर, जो भी उनकी मेन आउटकम है प्रोजेक्ट की, ठीक है। और आपने उसका एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्लिक करके एक्सप्लेनेशन अपलोड कर देनी है, रिफ्रैक्टिव पेपर के ऊपर क्लिक करके रिफ्रैक्टिव पेपर अपलोड कर देना है, और सपोर्टिंग मटेरियल, अगर वीडियो के साथ उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, या कोई उन्होंने इंस्टा की पोस्ट हैं, या कोई उन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया है, या कोई फ्लायर बनाया है, वट एवर, वो सपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो अपलोड कर लेंगे। वो अगर ज़्यादा फाइलें भी हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिसेबल्ड आ रहा है 0/20 फाइल्स, इसका मतलब है अगर वो 20 फाइल्स हैं तो हैं तो तब भी अपलोड हो सकती हैं, अप टू मैक्सिमम 20 फाइल्स तक आप जो है वो सपोर्टिंग मटेरियल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब वो सारी चीज़ें टीम प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप अपलोड कर लेंगे, आई मीन आउटकम, एक्सप्लेनेशन, रिफ्रैक्टिव पेपर, सपोर्टिंग मटेरियल, एवरीथिंग, तो टॉप के ऊपर ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा। और फिर आपको कोई क्वेश्चन है, आई गेस क्वेश्चन था किसी का, या कोई हैंड रेज हुआ था? नो। अच्छा, हाँ, सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मैं ये पूछ रही थी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, प्लीज़ प्लीज़ मैं ये प्लीज़। पूछ रही थी कि जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो ऑप्शनल है या वो लाज़मी? ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख रही हैं इंडिविजुअल रिपोर्ट के साथ भी वो डिसेबल्ड है आमतौर पे इसके साथ तो जाएगा ही नहीं, वहाँ पर इनेबल्ड होगा, जैसे ये इंडिविजुअल रिपोर्ट है वहाँ पर इनेबल्ड होगा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी अपलोड नहीं करते स्टिल फाइन, क्यों कि आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर वो 3 मांगेगा, 0/3। अगर आपने 3 चीज़ें आई मीन एक्सप्लेनेशन, आउटकम एंड रिफ्रैक्टिव पेपर अपलोड कर दिया सैम्पल कैंडिडेट का, तो ये ग्रीन हो जाएगा, 3/3 लिखा हुआ आ जाएगा, योर जॉब इज़ डन, नो नीड टू अपलोड एनीथिंग, एंड दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने हर हाल में सपोर्टिंग मटेरियल में कुछ ना कुछ डालना है, कोई ज़रूरत थैंक नहीं। यू। तो ये जब सारी चीज़ें अपने सैम्पल की, आप फॉर एग्जांपल ये आपके स्टूडेंट्स जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो है ना वो सैम्पल थे, आपने इनकी सारी चीज़ें अपलोड की और इनके साथ इनके जो टीम मेंबर्स थे वो लिंक अप कर दिए, तो उसके बाद आपका ये वाला जो है आपका सबमिट वाला टैब है ये इनेबल हो जाएगा।
इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका टीम प्रोजेक्ट सारे का सारा सबमिट हो जाएगा। यहाँ नीचे डेट एंड टाइम लिखा आ जाएगा कि किस वक्त ये सबमिशन हुई है, एंड यू विल गेट एन ईमेल कि आप, जैसे जो मैंने ईमेल अभी दिखाई थी कि 3 बच्चों का लिखा, एक बच्चे का जो है ना 0015 का जो है एक्सप्लेनेशन आउटकम और रिफ्लेक्टिव पेपर था। इस तरह से आपको एक मेल आ जाएगी, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा कि आप लोगों का क्या कुछ जो है वो अपलोड हो गया, एंड इन दिस वे यू विल बी डन। और फिर उसके बाद आप सिर्फ बच्चों के कंपोनेंट 1 पेपर के साथ थोड़ी सी मेहनत करें, उनको चंद पास पेपर्स अटैम्प्ट करवा दें, थोड़ा सा मार्किंग स्कीमें समझा दें, तो बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। जीपी वुड बी ओवर फॉर यू। सर एक और बात पूछनी है आखिरी। जी जी क्या हमें ये पता है कि जब ये वो करते हैं, एग्रीगेट निकालते हैं कंपोनेंट 1, 2 और 3 का, जी जी तो उसका क्या प्रोसेस है? मतलब कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनका मतलब अलग-अलग कंपोनेंट्स में मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो कंबाइंड एग्रीगेटेड ग्रेड बनता है तो वो उस तरह नहीं बनता जिस तरह, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इनके एज आ जाएंगी तो उनके एज आ जाते हैं। मुझे अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि ये एग्रीगेट कैसे बन रहा है 3 कंपोनेंट्स का, तो मैम, कुछ इसके बारे में है आपको आइडिया? अब आप मुझसे ऑफिशियल बात पूछना चाह रही हैं या कि मेरा पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हैं? आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हूँ क्योंकि मैं गई थी उस पे वर्कशॉप पे गई थी, तो मुझे बिल्कुल कोई खातिर ख्वाह जो है इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि अर्शिया को ईमेल करो ब्रिटिश काउंसिल में और उससे पूछो, हमें नहीं पता। मैम सच्ची बात बताऊं कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, वो ये कहता है कि ये जो कुछ हम अपलोड करते हैं ना, ये वो डाउनलोड ही नहीं करते। माशाल्लाह। ये प्योरली मेरा पर्सपेक्टिव है, यू ऑल मे डिसएग्री। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो बच्चे का पेपर होता है ना कंपोनेंट 1 ठीक है, उसको चेक करते हैं, ठीक है, और बाकी जो है ना वो जो है वो इधर उधर का, और आमतौर पर उनका ख्याल ये होता है कि बच्चे, जारी बात है, बच्चे इतने अच्छे रिसर्च में होते नहीं, ठीक है, और जारी बात है जो टीचर्स लोग हैं, हम भी उस लेवल के रिसर्चर तो हैं नहीं कि हम बच्चों को जो है ना उस अच्छे लेवल की रिसर्च करा सकें जैसे दुनिया में रिसर्च हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना ऐसे करते हैं कि जो है ना वो आईआर के अंदर थोड़ा सा रगड़ा लगा देते हैं बच्चों को, ठीक है। आईआर के ग्रेड्स, फॉर एग्जांपल मेरे बेटे का जीपी में ए ग्रेड आया ओवरऑल, ठीक है, उसकी जो आईआर थी जो कि मैंने बड़ी मेहनत से उससे उससे बनवाई, ठीक है, और ये फैक्ट है कि उसने खुद बनाई, लेकिन क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट भी रहा स्कूल के अंदर, तो उसने मेरी गाइडेंस में बनाई, उसको सी ग्रेड लगा हुआ है उसकी आईआर के ओह ऊपर, माय गॉड। ठीक है। और उसका, और इत्तेफाक से वो कोविड का दौर था, टीम प्रोजेक्ट उनका जो है वो कोलैबोरेशन ना एग्जाम्पशन। होने की वजह से वो एग्जाम्प्ट हुआ था, ठीक है। अब वो, लेकिन लकीली उसका पेपर हुआ और उसका आईआर थी, स्टिल ही गॉट ए, मेरे ख्याल में पेपर उसका अच्छा हो गया था शायद, तो इस वजह से उसको ए ग्रेड जो है ना वो ओवरऑल उन्होंने दे दिया था। सो दिस हैपन्स। मुझे पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग्स आती हैं कि ये जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, ये अपलोडिंग वाली, मेरे ख्याल में ये कहीं पर जो है ना वो नहीं हो रही होती, शायद डाउनलोडिंग ही कोई नहीं हो रही होती किसी जगह के ऊपर। तो ये कहानी है सारी। तो एनी अदर क्वेरीज? अच्छा, आपने वो जो वीडियोस भेजी थी उनमें आपने फोल्डर्स बनाने के तरीका बता दिए कि फोल्डर्स जैसे जैसे भी आपने अपने एक खोले हैं तो सेकंड, एक बच्चे के नाम पे। तो अभी मैम, अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो सारा डेटा दिखाया है, हाँ, मैंने ठीक देखा है है। ना कि एक ही तो फोल्डर के अंदर फिर 5 आगे 3 4 5 देखें, चीजें पड़ी थी। ये ज़रा देख लें, ये देखें, ये मैंने जो है वो एक मेन फोल्डर बना हुआ है मेरा, जिसका नाम है GP 2023, पिछले साल का था, ठीक है। और सॉरी, ये GP 2023 मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट रखा हुआ है, मेजर ये मेरा डी ड्राइव में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर GP कैम्ब्रिज फॉर्म्स, तो इसके अंदर उनके CSF और ICRC पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास 2 सेंटर्स थे, तो करंटली मेरे पास एक ही सेंटर है, तो फिर जो है मेरे पास उसके जो है ना वो एक ही डेटा जो है वो पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। अगर मैं करंट आपको दिखाऊं तो ये मेरा इस वक्त करंट जो है वो डेटा इस साल जो मैंने अपलोड करना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स इस दफ़ा मैंने इनका नाम रखा है, तो इसके अंदर ये देख लें, मैंने ये CSF और ICRC की, अभी ICRC की भी एक और फाइल यहाँ पर आएगी 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 10 हैं, इसमें 10 बचे हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 10 हैं, तो ये 40 हो गए। तो रिमेनिंग 4 जो रह गए हैं 44 तक, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और जो है वो, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका फाइल नेम,
अब आप ये देख रहे हैं CESF_0457 जो कि IGCSE का कोड है। अगर आप जो है वो GC ले रहे हैं तो आप 2069 यहाँ पर देंगे। _03 ये टीम प्रोजेक्ट के लिए कंपोनेंट 3, _P1045 ये आपका सेंटर नंबर है, और _01 ये फाइल नंबर 1 है, ठीक है, और ये इसकी फाइल नंबर 2 है, और ये ICRC सारा उसी तरह, और ये फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4 एंड फाइल नंबर 5। आप इस तरह से अपनी फाइल्स का नंबर जो है वो ज़रूर मेंशन कर दिएगा, यानी कि फाइल फॉर्मेट जो है ना आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। उसके बाद आपका जो है वो ये देखें इंडिविजुअल रिपोर्ट्स। तो ये फिर मेरे पास 3 क्लास ग्रेड 10 के 3 सेक्शंस हैं, तो मैंने उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है इसमें अलग फोल्डर्स बना के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू सेक्शन है, ब्लू सेक्शन में मेरे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट्स की सबकी ये हर बच्चे का नाम और आगे उसका कैंडिडेट नंबर, और अंदर जो है ये देख लें इसका मैंने यूँ जो है वो इसका फ़ाइल सेव की हुई हैं। जून 2024 ये हमारी सीरीज़ चल रही है इस साल की, _0457 सब्जेक्ट कोड _02 कंपोनेंट IR ये मेरा सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर इंडिविजुअल रिपोर्ट, और इसी की बिब्लियोग्राफी बाकी सारा सेम है, और बिब्लियोग्राफी। तो ये 2 फाइलें इस बच्चे की पड़ी सर हैं, अगर ठीक हम है। इतनी सरदर्दी ना भी करें तो अगर बच्चे के नाम और कैंडिडेट नंबर के साथ सेव कर दें तो खैर है? मैम अगर आप उसका जो है ना वो सबमिट फॉर असेसमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर जाके देखें ना, तो उसने सारा ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं तो तब से जो है ना इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब मैंने हर बच्चे का फाइल नेम वैसे ही बनाया हुआ है, यू कैन सी कि हर बच्चे का फाइल नेम मैंने उसी तरह, वो कॉपी कर लें, कॉपी करके सिर्फ कैंडिडेट नंबर चेंज करते जाते हैं, बाकी सारा सेम ही रखते हैं ना, ठीक है। तो ये मैंने अब इसके अंदर जो है ना अब ये 9, और ये इनकी जो मैंने गूगल क्लासरूम ही हमारे पास अवेलेबल था, तो मैंने इनका जो प्लेजिज्म चेक किया, तो ये इन सब बच्चों की प्लेजिज्म रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं एज एविडेंस मेरे पास, कि कल कल अगर खुदा न खास्ता बच्चे का रिपोर्ट के अंदर प्लेजिज्म बहुत ज़्यादा आता है और उसका ग्रेड सफ़र करता है, तो मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं कहूँगा ये देखें जी, ये मेरे पास एक एविडेंस पड़ा हुआ है, बच्चे का प्लेजिज्म मेरे पास इतना आया हुआ है, अगर कैम्ब्रिज ने चेक किया है इतना आया, तो मैं क्या करूँ। तो ये है चांस कि अगर इस तरह बच्चा, क्योंकि जो पहली देखें रिपोर्ट अगर हमने देखें अगर मैं इफ़ आई से कि अगर हमारे सिस्टम ने पहले तक हमें टर्निटिन दिया हुआ था, अब उन्होंने हमारा टर्निटिन ख़त्म कर दिया है, हमें टर्निटिन नहीं बल्कि गूगल क्लासरूम से हमने प्लेजिज्म चेक किया है, तो चांसेस आर देयर कि जब कैम्ब्रिज जो है वो टर्निटिन के बहुत ही पेड और स्ट्रॉन्गर वर्जन के अंदर बच्चों की IR चेक करेगा, तो शायद AI के ऊपर पकड़े जाएं, शायद वो प्लेजिज्म के ऊपर पकड़े जाएं, चांसेस आर देयर। दैट्स वाई आपके पास अपना पूरा एविडेंस हो, फिर आप सिस्टम के ऊपर फेंकें जी आपने लास्ट ईयर हमें टर्निटिन दिया था, इस साल आपने हमें क्यों नहीं दिया। करेक्ट। ठीक है, तो फिर हर सेक्शन का मैंने आप देखें कि ये अब इसमें मेरे पास 14 स्टूडेंट्स थे, 14 स्टूडेंट्स की जो है ना इसी तरह वो हर एक की 2-2 फाइलें पड़ी हुई हैं, और साथ जो है वो इस पूरे सेक्शन की प्लेजिज्म रिपोर्ट्स का ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है मेरे पास। और इसी तरह ये आखिरी मेरे पास जो है वो गर्ल्स का सेक्शन था, 21 गर्ल्स थी, ये सारी 21 गर्ल्स की जो है वो IRs पड़ी हुई हैं अलॉन्ग विद देयर बिब्लियोग्राफीज 2 फाइल्स ईच, और ये इसकी जो है प्लेजिज्म रिपोर्ट सारी की सारी मेरे पास। PR मैंने इसीलिए रखा हुआ है, दिस इज़ प्लेजिज्म रिपोर्ट, PR ऑफ दिस स्टूडेंट, PR ऑफ दैट स्टूडेंट, सारे का सारा डेटा। ये मेरा IRs का फोल्डर पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आया हुआ है जनाब टीम प्रोजेक्ट्स का। टीम प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में अगेन मैंने उसी तरह 3 क्लासेस बनाई हैं। 10 ब्लू में क्योंकि 9 स्टूडेंट्स थे तो मेरे पास सिर्फ 2 टीमें बनी हैं इनकी, ठीक है, एक 5 एक 4, और इसके अंदर जो है वो अब ये पूरी टीम है इनकी 5 बच्चों की। इसके अंदर हर एक का रिफ्रैक्टिव पेपर पड़ा है, और उसी तरह रिफ्रैक्टिव पेपर की फ़ाइल सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है कि 03 आया हुआ है, और आखिर में जो है वो ना बिब्लियोग्राफी है ना जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है, बल्कि रिफ्रैक्टिव पेपर फाइल का नाम लिखा हुआ है। तो ये हर बच्चे का जो है वो इस तरह से रिफ्रैक्टिव पेपर पड़ा हुआ है, ये इनका एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है, ये इनका आउटकम पड़ा हुआ है, और ये सपोर्टिंग मटेरियल एक फ्लायर बनाया था बच्चों ने, तो ये पड़ा हुआ है, ये मैं सपोर्टिंग में डालूंगा। ये इस टीम का, और ये दूसरी टीम है, तो इसका सिंपली इन्होंने कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है, हर बच्चे का, ये 4 बच्चे थे, इनका जो है वो रिफ्रैक्टिव पेपर इनके फोल्डर में पड़ा हुआ है, और ये इनकी आउटकम है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और ये इनका टीम एलिमेंट आई मीन एक्सप्लेनेशन है, जो कि और इसके अलावा साथ कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है।
इसी तरह ग्रीन के 3 मेरे पास बने हैं, ये देखें, इनका वीडियो और एक्सप्लेनेशन है, और इन चारों का रिफ्रैक्टिव पेपर इनके फोल्डर्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये मेरे पास 5 बच्चे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन, आउटकम और इनका रिफ्रैक्टिव पेपर इनके फोल्डर्स में पड़ा हुआ है। ये मेरे पास 5 बच्चे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आउटकम पड़ा हुआ है और रिफ्रैक्टिव पेपर इनके फोल्डर में। और इसी तरह बच्चियों के 5 ग्रुप थे, 10 रेड, और ये 5 मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, हर एक का जो है ना। अब ये देखें, इन्होंने आउटकम में वीडियो भी बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाई है। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चली जाएगी सपोर्टिंग मटेरियल में, आउटकम चली जाएगी आउटकम में, एक्सप्लेनेशन चली जाएगी एक्सप्लेनेशन में, और इसमें से सैम्पल में जो बच्चियाँ आएंगी उनका रिफ्रैक्टिव पेपर अपलोड हो जाएगा, और बाकी ये चीज़ें जो है 3 ये लिंक हो जाएंगी इनके साथ, बाकी सारी टीम के साथ। सो दिस इज़ हाउ द फोल्डर्स आर रेडी विद मी। और अब जो है वो मैंने इंशाल्लाह, और मैं इस वक्त जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे पास जो CESF और ICRC हैं, CESF रेडी हैं, ICRC में जो है ना वो अभी तक मैंने 2 फाइलें की हैं, बाकी ये 3 और 4 अभी तक ब्लैंक पड़ी हुई हैं, ये नहीं हुई, क्योंकि अभी तक 19 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने जो है ना वो ICRC के ऊपर किया, और 44 तक मैंने पहुंचना है, तो मुझे शायद 2 दिन और लगेंगे ये इनके ICRC कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं CESF के ऊपर से मार्क्स देख के पहले जो है वो जाके इधर उनके नंबर डालाऊँगा, जो कि इसके अंदर यहाँ पर मैं मार्क्स डालाऊँगा। मार्क्स डालने के बाद फिर मैं विजिलेंट हो जाऊँगा बहुत, क्योंकि मुझे किसी लम्हे भी वहाँ से मेल आएगी सैम्पल की, और उस सैम्पल के 72 आवर्स के अंदर अंदर मुझे उस सैम्पल का सारा डेटा जो है वो अपलोड करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मैंने ये सारा काम अपना ख़त्म करना है। सो दिस इज़ हाउ दी सबमिशन इज़ डन। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। ये मैं लॉग आउट हुआ हूँ और मैं वापस सॉरी मैम, एक सेकंड, मैं ज़रा वापस स्क्रीन पे आऊँ। अब मैं आप लोगों के सवालों जवाब के ऊपर आ गया हूँ। जी मैम, अब आप मैम पूछें, क्या पूछ रहे I हैं? just want to ask, is there anyone from Margala campus? मार्गला कैंपस से मेरे ख्याल में कोई नहीं है इस वक्त यहाँ पे। आप मैम मार्गला कैंपस से हैं? I've heard that they are giving. No, I'm not from Margala campus. I've heard that Margala campus has offered Turnitin to its teachers for access to Turnitin for 5 days. So I just want to confirm. मैम मुझे खुद भी पता चला है कि पोटवार कैंपस जो है हमारा GT रोड वाला, उसको भी उन्होंने शायद जो है वो 3 डेज़ का एक्सेस दिया है, ठीक है। और मुझे पता चला है, क्योंकि मेरे कैंपस में कोई सिविल लाइंस में मुझे कोई जो है वो ऐसा इंटीमेशन नहीं मिला मेरी हेड की तरफ से कि जो है वो मैंने जाके कहीं पर पोटवार कैंपस में प्लेजिज्म चेक करना था। सो आई एम प्योरली ऑन गूगल क्लासरूम। अल्लाह खैर ही करे इस दफ़ा। ये कैसे कंफर्म होगा सर? Because if it is happening within the system, why isn't it standardized and across the board? Can someone please confirm? अगर किसी एक कैंपस का भी कंफर्म हो जाए कि BSS is offering it, तो I mean the rest of the campuses can stand up and ask for it. मैम मुझे कंफर्म है कि पोटवार कैंपस में जो है वो ये टर्निटिन आया है, और उन्होंने हार्ले स्ट्रीट ब्रांच की टीचर को उन्होंने बुलाया भी है कि जी आके आप टर्निटिन चेक कर लें अपने बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मागला कैंपस के बारे में पता चला है। मागला बीब जो है आपका बॉयज कैंपस, आई थिंक आई हर्ड अबाउट दैट कि उनको भी 5 डेज का एक्सेस मिले। तो ये फिर हम आई थिंक वी कैन राइट एन ईमेल टू द हेड ऑफिस, व्हाई नॉट। मैम इतना अच्छा इन्होंने परचेज किया हुआ था और हर ब्रांच को एक्सेस दी हुई थी। एक बंदे को हर ब्रांच से उन्होंने असाइन किया हुआ था लॉगिन आईडी, जिसकी बेस के ऊपर वो और लास्ट ईयर तक हम इतना अच्छा जो है पिछले 3 सालों से करते चले आ रहे थे, इतना अच्छा हमारे पास एक्सेस था। लेकिन इस साल जो है ना वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रास्टिक काम कर दिया। अब हमें समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैं तो देखिए एक आसान सी बात है, आई एम नॉट वर्किंग इन सम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कि मैं जो है ना वो आई शुड प्लीड फॉर समथिंग। व्हाई शुड I mean, if Beaconhouse can afford, why not those resources should be provided to me for the sake of the, facilitating my students and for the sake of my ease. Why should I be? I totally agree with you, sir. I completely agree. We became more confident in the past 3 years. If you remember, इससे पहले UniCheck दिया था, उसमें भी बहुत problems आए थे.
बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी रिडिकुलस था। और ये भी इन्होंने जो गूगल क्लासरूम में आई हैव ऑब्जर्व केसेस सर, और मैं आप सबको वार्न कर देती हूँ कि रिफ्लेक्टिव पेपर्स जो हैं उसके अंदर आई हैव सीन केसेस जहाँ पे देयर वाज मोर देन 50% सिमिलैरिटी विच आई ऑब्जर्व्ड पर्सनली। आई मीन ऑब्वियसली, लेकिन जीसी ने उसको बिल्कुल, गूगल क्लासरूम ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, बट आई कुड सी के थ्रू एंड थ्रू बच्चों ने एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ था। दे वर टू फ्रॉम टू डिफरेंट सेक्शंस, but they were both from my campus, so I could observe that they had more than 50% similarity, but the Google Classroom did not identify it, and it was really an eye opener for me, because वो फिर मैंने दोबारा सारे reflective papers को इस perspective से पढ़ा कि कहीं इनके similar तो नहीं है। तो बाल मैम क्या किया जाए, जो चीज़ें हमारी रीच में हम उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है ना वो जारी बात है कि हम भी जारी बात है। अब मुझे ये भी पता चला कि मेरे पास एक ऐसा लिंक भी आया फ्रॉम समवन कि उन्होंने कहा जी कि ये बंदा है, इसके पास लॉगिन है और ये आपको 3 मंथ्स का एक्सेस देता है और 1000 रुपीज़ वो चार्ज करता है आपसे, 1000 रुपया लेता है और 3 मंथ्स का एक्सेस देता है आपको टर्निटिन का, लेकिन उसमें भी जस्ट टर्निटिन है, वो AI नहीं चेक कर सकते आप। Why should we do that? Why should we do that? The school should provide it to us. अगर उसने That's what पोटोहार I said. कैंपस को या मार्गला कैंपस को किए, they should give it to us. That's what I said कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं कोई किसी खैराती इदारे में काम तो नहीं कर रहा, मैं BSS में काम कर रहा हूँ। BSS को चाहिए कि मुझे रिसोर्सफुल करे रिगार्डिंग माई स्टूडेंट्स। तो ये बात है। मैं एनीवेज मैम But I think I'm really planning to. I will write an email in any case, because मैं जरा कहीं से एक एविडेंस मुझे मिल जाए ना कि पोटोहार, मतलब डेफिनेटली पोटोहार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मार्गला का डेफिनेटली मिला है। So I mean this right, and eventually देखिए, चाहे हम जितना मर्जी ऑर्गेनाइजेशन पे डालें और अपने पास हम सारे एविडेंसेस रखते हैं, ये तो जीपी ने हमें बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया है हाउ टू सेव आवर ओन स्किन, but it's not fair with the students, it's not fair with us as well. The actually ये बाउंस बैक तो हम पे करता ही है, eventually हम पे रिफ्लेक्ट तो करता है ना। नहीं The मैम, parents बाउंस would बैक come and करेगा ask us. नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है। मैं तो उठा के ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट्स मैंने जो सेव रखी हुई है, मैं ये मेल करूंगा, ठीक है। आई मीन लास्ट ईयर ऐसे एक सीन हुआ कि लास्ट ईयर आई मीन पिछले साल एक बच्ची ने मुझे अपनी IR जमा कराई और मैंने उसका प्लेजरिज्म चेक किया एंड इट टर्न्ड अप विद 6% ओनली। तो मैंने उसको पढ़ के ठीक करके मैंने उसको 6% के हिसाब से मैंने कैम्ब्रिज को भेज दिया। कैम्ब्रिज की तरफ से जुलाई में मुझे मेल आ गई कि इसके अंदर जो है वो मैल प्रैक्टिसेस हैं और ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो फेक है और ऑलरेडी सबमिटेड मटेरियल है। तो आपके पास एविडेंसेस क्या हैं? मैंने प्लेजरिज्म रिपोर्ट उनको मेल की, मैंने जो है वो एक पूरा फॉर्म आया था उनकी तरफ से, वो फॉर्म फिल किया जिसमें मैंने लिखा कि मैंने बच्चों को स्ट्रांगली जो है वो मना किया हुआ था कि दे विल नॉट यूज़ एनी अदर वर्ड स्पिनर और एनी अदर सॉफ्टवेयर फॉर द सेक ऑफ चेकिंग देयर प्लेजरिज्म बाय देमसेल्व्स। तो मैंने जो है वो सारे के सारे एविडेंसेस भेजे। तो बच्ची को भी ये फॉर्म आया, बच्ची ने फॉर्म फिल करते हुए वहाँ पर मेंशन किया कि जी हाँ मैंने जो है वो ग्रामरली इस्तेमाल किया था और मैंने जो है वो वर्ड स्पिनर लगाया था और मैंने हर सेंटेंस को जो है वो सिनोनिम्स लगा के मैंने बच्ची ने ये भी मेंशन कर दिया कि यस हमें सर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि किसी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं करना, लेकिन बट आई डिड इट बाय माई सेल्फ। तो बच्ची ने एडमिट कर लिया, उन्होंने सीधा उठा के U ग्रेड उसको भेज दिया। जी बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही हमें इन केसेस को डील करना पड़ता है। मैं आपको एक और केस आपके साथ शेयर कर देती हूँ, विच वाज वेरी स्ट्रेंज। इफ यू रिमेंबर कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जब ये डेट एक्सटेंड हुई, आई थिंक कोविड की वजह थी या क्या, इनका नहीं, इन लास्ट ईयर इनका जब टेक्निकल ग्लिच आया, तो इफ यू रिमेंबर कि हमारा कुछ काम सबमिटेड था, फिर इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया और उस ग्लिच की वजह से 11th मई तक चला गया था सबमिशन की डेडलाइन। जी 11th मई तक चला गया था। तो उस ग्लिच की वजह से, इनके टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्या हुआ कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ आवर वर्क वाज सबमिटेड, ओनली फ्यू थिंग्स वर लेफ्ट, और वो जब दोबारा आई तो जो मेरे सबमिटेड टास्क थे वो इनके पास सबमिटेड शो हो गए। इन्होंने कहा जी इतनी ये मैल प्रैक्टिस है, इतने लोगों इतनी है, तो इस एविडेंस ने ही बचाया भी। और फिर ये भी मैंने खुद ही इस चीज़ को सोचा कि ये इनके डेटाबेस में तो चली गई है क्योंकि सबमिटेड थी, और उसके बाद दोबारा जब हमने सबमिट की तो जाहिर बात है दे शुड लुक इनटू इट। तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि आई रोट एन ईमेल टू कैम्ब्रिज, वो जो आता है यही मैल प्रैक्टिस वाला, उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप अपने उसके अंदर, बिकॉज आप एक्सक्लूड तो कर सकते हैं ना,
मेरा तो सैंपल ही आपका चेंज कर मतलब दिया था उन्होंने। मेरा पहली दफ़ा मैंने सारा सबमिशन की, उसके बाद जो है ना वो सारे का सारा जो है वो सैंपल ही उन्होंने चेंज कर दिया था। जी जी बिल्कुल सबका किया था, सबके नए सैंपल भेज दिए थे और बहुत ज्यादा मांगे थे। सडनली इन्होंने मेरे ख्याल है कि मेरे ख्याल है 10-15 सैंपल सबसे चेंज करके और नए नए सैंपल्स मांग लिए थे। और जी 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 फिर जी भी जी, तो ये मतलब इट्स ऑन देयर एंड एज वेल, बाकी अगेन एज यू आर सेइंग कि अल्लाह ही मालिक है। जी, अल्लाह का सही। This is the only time in the entire year when I, reconsider my decision of taking GP. It's so much fun और वो इतनी learning है बच्चे के part पे भी, it's something different. मतलब rote learning के अलावा, लेकिन ये एक part है जिसपे एक sense of responsibility, added sense of responsibility कि anything can go wrong. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इट्स नॉट वेरी कोई मच होपफुल जी। अनड्यू एंजाइटी है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं विद यू जी कि मैम देखें इसमें बिल्कुल ऐसे ही चलता है, अब क्या किया जाए जी। अब देखें ना, वी हैव टेकन दिस सब्जेक्ट बाय चॉइस, ठीक है ना। अगर हमें नहीं सूट करा तो हमें कह देना चाहिए जी, वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच, हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली दफा अगर हाँ जी, अगर हमने ये ले लिया हुआ है इस वक्त, तो इसका मतलब है सारा इसका जितना भी हेडेक है वो हमें ही बेयर करना है। बहुत कम लोग तो हैं सर जो सरवाइव करते हैं जैसे जी आप जी हैं या जैसे मैं भी हूँ फॉर पास्ट मेनी इयर्स। तो वैसे बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे साल से ऊपर नहीं जा सकते। बस मैम कुछ है, अब मुझे तो 5 साल, खैर से 19 से लेके 24 तक 5 साल हो गए हैं अब तो इसके साथ। इट्स 7th ईयर फॉर मी। जी जी मैम बिल्कुल ऐसे ही, आप माशाल्लाह सीनियर हैं। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। वेरी मच होपफुल जी, आपको बातें कुछ समझ आ गई होंगी, और मेरे ख्याल में कहीं भी ये दोबारा मीटिंग ये हमारी ख़त्म ना हो जाए, ऑटो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो अगेन अगर आपको स्टिल कुछ क्वेरीज हैं तो ग्रुप इज़ देयर, यू मे आस्क ओवर देयर एंड आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। राजा उमर, जन्नत कमा रहे हैं आप, बिल्कुल प्योर 110%। बस मैम देख लें कि वो किसी हमारे कोलीग ने उस ग्रुप में कहा था जी कि आज ताक रात है, तो हम ताक रात में जो है ना वो ये खिदमत कर रहे हैं। चलें फॉर्म ऑफ वर्शिप, अनदर फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो जानमाज पर तो नहीं हो सके, लैपटॉप के सामने ही सी तो लैपटॉप पर ही सही। तो बस इस तरह से है। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों की क्वेरीज जैसे जैसे आएंगी ग्रुप के अंदर, इंशाल्लाह जो है ना इनको जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आप लोगों ने अब नज़र ही रखनी है कि जब आप मार्क्स भेज देंगे उसके बाद आपने बहुत ही क्लोजली जिस आईडी से वो मार्क्स भेजे गए हैं उस आईडी का ईमेल आप लोगों ने मॉनिटर करना है, ताकि जो है वो आप कर दें। उसके अंदर आपने 72 आवर्स के अंदर अंदर सारा वो काम सैम्पल्स का अपलोड करना है। ये बात आपने बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करनी है, ठीक है जी। ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक्स। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much. Thank you for this meaningful थैंक यू वेरी session. मच सर, अल्लाह हाफिज। वेलकम सर, वेलकम। अल्लाह हाफिज़।